सो आई होप सभी लोगों के टीममेट्स आ चुके होंगे। सो हम इनवाइट करेंगे विकास सर को। विकास सर, आपको को होस्ट बना दिया है, आइए और मीटिंग स्टार्ट कीजिए। हमारे लोगों को वैल्यू दीजिए लीड जनरेशन से रिलेटेड। वेलकम है आपका। फटाफट से चैट सेक्शन में वेलकम टाइप कर दीजिए ताकि विकास सर अपना कैमरा ऑन कर पाए और अनम्यूट करके आप सभी को वैल्यू दे पाए। फटाफट से। हाय सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, ऑल गुड। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं सेशन को हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब कैसे हैं? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्लीज एक बार बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में आज का दिन कैसा रहा आप सबका। एवरीवन प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स आज का दिन कैसा रहा आप सबका। इट्स फाइन। अच्छा। गुड। बढ़िया। ठीक है, ठीक है। नाइस। सब बढ़िया, सब बढ़िया। इट वॉज ग्रेट। ओके। ओके। वेरी गुड। वेरी गुड। ऑसम डॉक्टर विक्रम वाल्मीकि जी, बहुत बढ़िया सर। ओके जी, ठीक है। बाकी सब लोग बताओ, सब लोग बताना है। देखो, जितने भी लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में हैं तो सबको एक्टिव रहना है। कुणाल भाई, मेरा दिन बहुत शानदार था आज का। अमेजिंग, अच्छा था, बढ़िया था। ठीक है जी। ओके। वेरी गुड। एंड अब देखो, अगर सात दिन बढ़िया भी रहा, अब ट्रेनिंग भी बढ़िया मिल रही है आपको, तो कैमरा ऑन कर लेना चाहिए ना। मैं तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। डायरी पेन साथ में ले लो। पानी वानी आपने ऑलरेडी पी लिया होगा, तो मेक श्योर सभी लोगों को कैमरा ऑन करके बैठना है, साथ में डायरी रखना है और पूरा फोकस यहाँ पर। आपकी बॉडी तो प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पर, बट उसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है इसको भी प्रेजेंट रखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो अपनी बॉडी को प्रेजेंट रखो साथ के साथ, उसके साथ साथ अपने माइंड को भी प्रेजेंट अपनी मीटिंग में रखना है। ठीक ठीक है। सिर्फ 1 घंटा लूंगा आपका। 1 घंटे के अंदर आपको लीड जनरेशन के अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं, जो जाकर इंप्लीमेंट कर लेंगे साथ के साथ। पक्का इसके बाद आपको लीड जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इज दिस क्लियर एवरीवन? काजल जी आवाज आ रही है? प्रीति जी आवाज आ रही है? पवन भाई आवाज आ रही है? प्रिया जी आवाज आ रही है? एकदम करेक्ट। ठीक है, डन डन। तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार आप। जो बाकी के लोग जो अभी तक नहीं किए वीडियो ऑन, आई रियली वांट। देखो यार, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वीडियो ऑन है सिर्फ 10-15 लोगों के, तो मजा नहीं आएगा ना ऐसे। आई रियली वांट कि कम से कम 50 से ज्यादा लोग वीडियो ऑन करें। जल्दी करो। हरी अप गाइस। देखो, बी सीरियस अबाउट मनी। जब पैसे की बात करता हूँ ना मैं, फिर जब ट्रेनिंग में करता हूँ तो मैं इतना सीरियस होता हूँ ना पैसे को लेकर, हद से ज्यादा। क्योंकि अगर आज मैं पैसा कमा रहा हूँ तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट मनी। इफ यू आर नॉट सीरियस, पैसा आपके अकाउंट में नहीं आने वाला, पैसा आपकी जेब में नहीं आने वाला, आप हमेशा मिडिल क्लास रहने वाले हो। दिस इज फैक्ट। तो प्लीज बी सीरियस। अब बी सीरियस का मतलब क्या? अगर हम इस टाइम पर पैसा कमाना सीख रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि यार एक्चुअली महीने का 50,000 कैसे आता है, लाख रुपए कैसे आता है, उसके पीछे का गेम है लीड जनरेशन। तो उसके लिए मैं सीरियस होना पड़ेगा। दिस इज आओ एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमें तनख्वाह मिलने वाली है 40 से 50 हजार रुपए। उसकी कितनी तैयारी करते हैं ना, कितनी क्लासेस लगाते हैं रेगुलर बेसिस पर। अब प्रॉपर वीडियो ऑन करके टीचर सामने बैठा है, पूरे नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर प्रॉपर 2-2 3-3 घंटे साथ में बैठे रहेंगे। डू यू थिंक यहाँ नहीं करना चाहिए वो चीज? करना चाहिए ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बाद भी मकसद क्या है हमारा? पैसा कमाना। यहाँ मकसद क्या है हमारा? पैसा कमाना। तो दोनों जगह मकसद सेम ही है। इवन यहाँ तो पैसा भी मोटा आता है, तो यहाँ तो उल्टा ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। तो प्लीज अपना फोकस पूरा यहाँ ले आइए एंड डायरी पेन निकाल लीजिए। एक बार मुझे अपनी अपनी डायरी बताएंगे आप लोग? डायरी बताएंगे मुझे? कोई 10 रुपए वाली कॉपी लेकर तो नहीं बैठा ना? अपने भाई बहनों की उठा लाए हो? किस तरह जो नोट्स बनाएंगे उनके खींच लेते हो इधर से? मैं नहीं, ऐसा नहीं करना। नाउ यू आर इन बिजनेस, तो मेक श्योर आपके पास एक अच्छी डायरी होनी चाहिए प्रॉपर, कम से कम भी 150-200 रुपए की मिनिमम। एवरेज बता रहा हूँ। गॉट इट? चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट कुछ लोगों ने अभी भी नहीं किया है कैमरा ऑन, तो आई रियली वांट कि कर लीजिए प्लीज। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। पक्का बता रहा हूँ, जो लोग कैमरा ऑन करके अटेंड करेंगे मीटिंग को, दो चीजें ज्यादा सीख कर जाएंगे। अच्छे लीडर बनेंगे, कैमरा फ्रेंडली बनेंगे। क्योंकि इसमें मैं एक टॉपिक ऐसा बताऊंगा आपको जिसमें आपका कैमरा ऑन होना कंपलसरी है भाई। अगर वो करना नहीं सीखा तो फिर मजा नहीं आएगा आपको आगे, पक्का बता रहा हूँ मैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब आप मीटिंग में जितने ज्यादा कैमरा ऑन करके बैठोगे, उतना ज्यादा आप कैमरा फ्रेंडली बनोगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप कंटेंट वगैरह क्रिएट आसानी से कर पाओगे। कभी कभी डर लगता हो ना, जब कैमरा खोल लेते हो तो बोलना ही नहीं आता होगा, भूल जाते होंगे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मीटिंग में जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो तो यहाँ पर अपनी शक्ल को ना पूरे 1 घंटे तक देखते हो आप कि आप कैसे दिख रहे हो। तो आप है ना अपने सामने ना कंफर्टेबल होने लग जाते हो धीरे धीरे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज बिगिनर, तो सच बताऊं मैं ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी जिसमें कैमरा ऑन करके नहीं बैठता था। चाहे वो 2 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो।
मुझे मेरा एक टारगेट होता था कि सब कामों को छोड़कर पहले मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, और वो भी कैमरा ऑन करके विद डायरी पे। दिस इज फिक्स। ये अभी भी फिक्स है। अभी भी अगर कोई मैं सेशंस वगैरह लगाता हूँ, अभी भी सेम तरीके से करता हूँ। सोचो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ पर कैमरा ऑफ करके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अच्छा लगूंगा? आपको समझ में आएगा? बोर हो जाओगे ना आप भी। हाँ, तो आपका फोकस तब बढ़ता है गाइस जब आप एक्चुअली चीजों को सीरियसली लेते हो थोड़ा सा। क्लियर? तो मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, बाकी आप खुद समझदार है, ठीक है? तो प्लीज कर लीजिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो फिर आपकी मर्जी है। चलो अब बात करता हूँ लीड जनरेशन के ऊपर। काफी लोगों ने किया, मतलब काफी लोग सीरियस है आप, गुड। अब बात कर रहा हूँ लीड जनरेशन के ऊपर। आई नो प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर लीड्स वगैरह नहीं होती, नहीं तो काम वगैरह तो सबका चल रहा होता है। क्योंकि देखो सबके, जो भी इंसान आज कमा रहा है, चाहे आपकी कंपनी का कोई टॉप अर्नर हो या फिर एक बिगिनर जो जिसने आज से 10 दिन पहले स्टार्ट किया है, 20 दिन पहले स्टार्ट किया है, दोनों के बीच एक सिंपल सा कहने का गैप है। वो गैप पता है क्या है? लीड्स का। जो 1% जो कमा रहा है उसके पास लीड्स की कमी नहीं है, उसके पास लोग है, उसके पास जनता है। आपके पास वो जनता होगी तो आप भी पैसा कमाओगे, बात सिंपल। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि वो जनता कैसे आएगी, जो जानना चाहते हैं? लीड मतलब व्हाट? लीड मतलब व्हाट? लोग। लीड लोग ही होते हैं। मतलब एक ऐसा क्लाइंट, एक ऐसा कस्टमर जो हमारे वर्क के अंदर इंटरेस्ट है, दैट इज लीड। अब वो कैसे आएगा हमारे पास, उसके ऊपर बात करूंगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट, रेज योर हैंड। ऐसे कर लो अपना, जो असली हाथ है उठाना, ये नकली वाला हाथ नहीं उठाना उधर से, ठीक है? ये वाला, ऐसे करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जानना चाहते हो सब? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, कम से कम मैं सोच रहा हूँ 6 से ज्यादा तरीके बताऊंगा, इवन 10 है मेरे पास तरीके, तो बट ट्राई करूंगा मैं 10 के 10 नहीं बताऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। बट जो इंपॉर्टेंट तरीके होंगे उनमें से वो आपको क्लियर आउट करूंगा। उनमें से जो तरीके बताऊंगा पूरे से पहले से क्लियर बता रहा हूँ मीटिंग का। डायरी निकालो अपनी, डायरी निकालो। टॉपिक डालो ऊपर, टॉपिक डालो लीड जनरेशन बाय विकास सर। डेट डालो नीचे, डाल ली? डन। आगे बढ़ू? जो भाई बहन मुझे सिर्फ सुन रहे हैं बैठकर, आप पछताओगे बाद में, लिख लो, जल्दी करो। डन। आगे बढ़ू? डन। पहला इसमें कुछ रूल बता रहा हूँ। ऑलरेडी लिख रहे हैं, वेरी गुड प्रिया जी, बहुत बढ़िया। जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब बात सिंपल है। इस मीटिंग का जो तरीके बताने वाला हूं मैं, जितने भी लीड जनरेशन के, उनमें से पूरे तरीकों पर काम नहीं करना। क्या करना है? पूरे तरीकों पर काम नहीं करना। अगर पूरे तरीकों पर काम करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। कंफ्यूज करने नहीं है, क्लियरिटी देने आया हूं यहाँ पर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो कम से कम मैं जितने भी तरीके बताता हूँ अभी एंड में पता लग जाएगा आपको, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 तरीकों पर काम करना है। या तो 2 या फिर 3, या तो कोई से भी 2 चूज कर लेना या फिर 3 चूज कर लेना, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा चूज नहीं करना। इससे ज्यादा चूज करोगे तो आप एमएस पे कहीं ना कहीं एक इस पर कर रहे हो, एक इस पर कर रहे हो, एक इस पर, तो कुछ नहीं चलने वाला आपका। नहीं, ऐसा नहीं करना मैंने। तो मैक्स टू मैक्स 3 क्लियर है चीज, इससे ज्यादा नहीं होगा। लिख लो इस चीज को भी। उसके बाद अब जो तरीके बताऊंगा, हर एक तरीके की हम एक प्रॉपर प्लानिंग करने वाले। अगर वो तरीका इनऑर्गेनिक होगा तो हम उसकी भी प्लानिंग करेंगे कि इनऑर्गेनिक तरीके से कैसे करेंगे। अगर वो तरीका ऑर्गेनिक होगा तो उसकी भी हम प्लानिंग करने वाले। हर जितने भी तरीके बताऊंगा, हर एक तरीके की प्लानिंग होगी, बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्टकट। तो उस प्लानिंग को भी अपनी डायरी के अंदर आपको लिख लेना है। इज दिस क्लियर? बढ़ू? चालू करो अपना गेम। पहला तरीके पर चले। डन। अब आप मुझे एक बार बताइए चैट बॉक्स के अंदर, आप किस तरीके से लीड जनरेट कर रहे हो? आप अपना पहला तरीका बताइए जिससे आप अभी लीड जनरेट कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो। एनीवन? स्नैपचैट के थ्रू, ठीक है? व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू? इंस्टाग्राम के थ्रू? ओके, एवरीवन प्लीज बताइए। सेट चैट, इंस्टाग्राम पे डीएम मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड, ठीक है, डीएम स्नैप व्हाट्सएप रील्स, गॉट इट, ओके। एनीवन एल्स? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, समझ गया। डन। पहला तरीका कौन सा बताऊं, ऑर्गेनिक वे या इनऑर्गेनिक वे? देखो लीड जनरेशन के 2 तरीके होते हैं, पता है ना सबको। एक तो होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एक होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मतलब जिसमें आपका पैसा नहीं लगता। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन मतलब जिसमें आपका पैसा लगता है, मतलब जिसमें आपको लीड जनरेट करने के लिए पैसा लगाना होता है, अपनी मार्केटिंग करवानी होती है, लीड्स के लिए कहीं ना कहीं पैसा देना होता है। बट ऑर्गेनिक एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आपको कोई एक किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है, उसके बदले आपके पास क्लाइंट आते हैं। दोनों तरीके बताऊं?
चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार सर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो एक इसमें विकास लोटा के नाम से एक और आईडी होगी। एक मिनट सर। आप प्लीज उसको भी आप पोस्ट बना दीजिए एक बार, एक और होगी इसमें। सर आवाज आ रही है आपको? ओके डन, थैंक यू। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, हो रही है। डन। ठीक है, अभी बात करते हैं हम। देखो लीड जनरेशन के दो तरीके हो गए। पहला हो गया अपना ऑर्गेनिक, दूसरा हो गया अपना इनऑर्गेनिक। लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। अब जो पहला तरीका है अपना ऑर्गेनिक तरीका, इसमें कुछ तरीके होते हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। इनऑर्गेनिक में काफी सारे तरीके होते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। अब ऑर्गेनिक में तरीकों की मैं बात करूं तो जो पहला तरीका होता है वो होता है अपना डीएम मार्केटिंग, जिसमें हम सब डीएम करते हैं लोगों को। पहला तरीका होता है मेरा डीएम मार्केटिंग। अब डीएम मार्केटिंग कैसे करनी होती है जो अब तक आप करते आ रहे हो, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। इस चीज को समझ लो, ठीक है। पहले नाम बता रहा हूँ। पहला तरीका होता है डीएम मार्केटिंग जो करना होता है। इसमें जो दूसरा तरीका होता है वो होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। स्टैम व्हाट्सएप मार्केटिंग। अब व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे, जिसमें रेफरेंस मार्केटिंग भी आ जाती है आपकी। आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू कैसे करवाओगे, वो मार्केटिंग भी आ जाती है उसके अंदर। तो वह कैसे करोगे, क्या बातें करनी होती है, कैसे अपने फ्रेंड्स को रेडी करना होता है, कैसे मार्केटिंग करवानी होती है, ग्रुप से कैसे करना होता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अगर मैं तीसरी जाऊं, जो करना होता है वो होता है यहाँ पर ग्रुप्स वाली मार्केटिंग। फिर अलग अलग एप्स के ऊपर जो डीएम मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग में चलो कवर अप कर लूंगा मैं उस चीज को। बट एक होता है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं पोस्ट करके या फिर कंटेंट मार्केटिंग नहीं बोलूंगा मैं उसको, बट जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करते हैं अलग अलग एप्स के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैं उसमें बोलूंगा पोस्ट करके हम मार्केटिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, मतलब जिसे होता है ना वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट कर दी हमने, उसके थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग, या फिर पोस्टिंग बोल सकते हैं आप इसको। जिसमें हम नंबर ऑफ जो पोस्ट है उसको बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ लोग ज्यादा आने लग जाए। उसके अंदर फिक्स नहीं होता कि एक पोस्ट डेली डालनी है, नहीं, उसमें हम नंबर ऑफ कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट बढ़ाएंगे। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ऑर्गेनिक तरीकों में मैं जिसके ऊपर बात करूंगा वो यही तरीके होंगे मैक्सिमम। इसके अलावा जो कुछ तरीके हैं, इसमें एक तरीका और है, चौथा नंबर एंड पांचवा नंबर, दो तरीके और होंगे जो बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी नहीं बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनऑर्गेनिक जो तरीकों में होता है आपका एड्स, आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी। एड्स के थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं वो उसमें मार्केटिंग आती है। नंबर टू, इसमें जो सेकंड मार्केटिंग होती है वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लिखते रहना साथ के साथ। जो इनऑर्गेनिक तरीका होता है जिसमें एग्जैक्टली आप पैसा देते हो, मतलब सपोज अगर आप एड्स रन करवा रहे हो तो उसके लिए भी आपका पैसा लगेगा। नंबर टू, अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हो उसके लिए भी आपका पैसा लगेगा। तो ये दो तरह की मार्केटिंग होगी जो आप कहीं ना कहीं करवा सकते हो। जो तीसरे तरीके की होती है वो होती है व्हाट व्हाट, जो आज के टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंड चल रही है, दैट इज लीड्स परचेज करके। आप लीड्स परचेज करके जो कहीं ना कहीं लीड्स बाई करते हो दैट इज कॉल्ड, वापस ये इनऑर्गेनिक में आ गया जिसमें आपका एक्चुअली पैसा लगता है। तो ये तीन तरीके के ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा एक तरीका और है जिसके ऊपर बात करूंगा जो बाद में बताऊंगा। क्या था, क्लियर है? लिख लिया? अब सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑर्गेनिक तरीका, जो सबसे पहला जो तरीका है डीएम मार्केटिंग का। अब डीएम मार्केटिंग करते टाइम ना कुछ चीजों को ध्यान रखना है। एक मिनट रुक जाइए। जो पहला तरीका है अपना डीएम मार्केटिंग का, अब डीएम मार्केटिंग करते टाइम ना कुछ चीजों को ध्यान रखना है। अब डीएम मार्केटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो बता रहा हूँ, लिख लो इसको भी। डीएम मार्केटिंग करने की कुछ जगह है। अब कुछ जगह कौन कौन सी है? पहला ऐप है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। जो सबसे पहले हम डीएम मार्केटिंग करेंगे जी वो करेंगे अपने इंस्टाग्राम पर। पहला हो गया अपना इंस्टाग्राम ऐप जहां पर हम डीएम मार्केटिंग करने वाला। दूसरा हो गया अपना स्नैपचैट। तीसरा हो गया अपना थ्रेड्स हो गया। चौथा हो गया अपना, अब इंस्टाग्राम पर दो तरह की डीएम मार्केटिंग होती है। एक तो हम पर्सनली लीड को चूज करके उसको डीएम कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली लीड्स के डीएम में हम कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं मैसेज। नंबर दूसरा होता है कुछ ऐसी रील्स होती है मार्केट के अंदर जिनकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल होती है और उनके कमेंट्स भरे पड़े होते हैं, जिनके कमेंट्स भरे पड़े होते हैं लीड से, उनको आपको डीएम करना होता है। ये होती है इंस्टा पर।
जो आप करते हो, या तो आप किसी की रील्स में जाकर किसी को कमेंट कर रहे हो। नंबर टू, आप जो डीएम कर सकते हो उस लीड को डीएम कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि ये शायद हो सकता है मेरे एरिया का है, या फिर मेरी सिटी का है, या फिर मेरे स्टेट का लग रहा है मुझे। उस पर्टिकुलर पर्सन को आप कहीं ना कहीं डीएम कर सकते हो। सपोज आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, या फिर आप जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो जयपुर से रिलेटेड जितने भी फोटोज वगैरह होते हैं उनको आप लाइक वगैरह करते होंगे, वैसे लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, या फिर जयपुर सर्च करके भी आपको मिल जाते हैं वो चीज, तो आप उन लोगों को भी डीएम कर सकते हो। वो एक इजी तरीका है। बट जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना डीएम मार्केटिंग वाला, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना, जिनको बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ अभी 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ। किन के लिए ये जो तरीके बता रहा हूँ, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जिसको 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, जिनको 1 महीने से ज्यादा हो गया ऑलरेडी, जिसने अपनी पहली दूसरी अर्निंग कर ली। भाई आप इस तरीके को मत अप्लाई करना, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है और रिजल्ट्स कम है, सिंपल चीज है। एंड आई डोंट वांट कि अभी भी बस वाह वही कर रहे हो जो गधा मजदूरी होती है, वो गधा मजदूरी नहीं करवानी मुझे आपसे। वी आर डूइंग डिजिटल बिजनेस, तो वी वांट टू अपग्रेड आवर सेल्फ। आज के टाइम में एआई का जमाना हो गया, अभी अभी भी गधा मजदूरी कर रहे हैं, तो भैया तुम बड़े धीरे चलोगे। अभी आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, वो भी जो तेज रफ्तार वाला है, धीरे धीरे वाला नहीं। समझ गए? तो डीएम मार्केटिंग उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी जो 1 महीने से ज्यादा जिनको हो गया डिजी ज्ञान के अंदर। इज दिस क्लियर? राइट। अब पहला जो तरीका मैंने बताया वो था आपका इंस्टा पर। अब इंस्टा पर डीएम कैसे करना होता है? अब जो लोग बिल्कुल बिगिनर से भी, या फिर जिनको 1 महीने से टाइम भी हो गया ना, ये जो लोग डीएम मार्केटिंग यूज करते हैं, अभी एक तरीका अपनाना है आपको। पता है क्या करना है? आज से डीएम करना बंद करना है डायरेक्टली। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ डीएम मार्केटिंग का। आपको जैसे कोई पर्सन लग रहा है कि ये इसको मैं मुझे डीएम करना चाहिए, सबसे पहले तो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे, डीएम मार्केटिंग डालो उसमें लिखो। सबसे पहले तो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे पूरी की पूरी। उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे, उसकी रील्स अगर हैं तो वह देखोगे, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी लगी हुई है वह देखोगे। एंड अगर उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी लगी हुई है तो एक प्यारा सा उसको कॉम्प्लीमेंट देना है आपको। सर कॉम्प्लीमेंट तो देना आता ही नहीं, हमने सीखा ही नहीं कभी, कोई हमें ही नहीं देते, हम क्या किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे? बड़ी दिक्कत है लोगों की, लोगों को अप्रिशिएट करना ही नहीं आता एक दूसरे को। कभी किसी को बोलो कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो आप इस कपड़ों में, बोला है कभी किसी को? बोला करो ऐसा, अपने दोस्तों को बोल दिया करो, अपने घर वालों को बोल दिया करो। इससे क्या हो ना, अगला इंसान खुश हो जाता है। इससे आप इस बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो एक्चुअली। पता है कैसे? सपोज किसी की पोस्ट देखी, किसी की स्टोरी देखी, यार एक्चुअली ये जगह कौन सी है, क्या क्या मैसेज किया, ये जगह कौन सी है, काफी अच्छी जगह लग रही है। यार आपने ना शूज काफी अच्छे पहन रखे हैं, ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां लड़कों को मैसेज नहीं करेगी इस तरह के, लड़कियां लड़कियों को करेगी, लड़के गर्ल्स को भी नहीं करोगे इस तरह के मैसेज। आप गर्ल्स 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 को करेगी, बॉयज बॉयज को करेंगे सिर्फ और सिर्फ। अगर आप अपोजिट जेंडर के अंदर मैसेज कर रहे हो या फिर डीएम कर रहे हो, तो मेक श्योर आपका जो एप्रिसिएशन होना चाहिए, फिर आपका जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो थोड़ा सा जेन्यून होना चाहिए, जिससे अगला इंसान को ऑकवर्ड फील ना हो। अगर आप अपोजिट जेंडर में डीएम कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है। कॉमन सेंस नहीं रखोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है? लड़कों स्पेशली ध्यान रखना, फालतू के कमेंट्स करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे पक्का। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसके बाद सपोज आपने अप्रिशिएट किया उस अगले इंसान को। अब उस टाइम पर जब आप डीएम मार्केटिंग करने बैठ रहे हो, मेक श्योर आपके इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगी हुई होनी चाहिए पहले से। अगर आपकी इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं लगी हुई तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं फिर। क्योंकि अगर आपने उसकी स्टोरी पर रिएक्ट किया, फिर आपने उसको डीएम किया, तो अब वह पर्सन भी आपकी स्टोरी देखने वाला है पक्का। अब अगर वो आपकी स्टोरी देखने आ रहा है एंड आप हो भैया जो स्टोरी नहीं लगा रखे यहां पर, आलसी इंसान हो, तो उसके ऊपर क्या मतलब, क्या रिएक्ट करेगा वो, क्या बात करेगा आपके ऊपर? नहीं, स्टोरी भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। कोई टेस्टिमोनियल्स हो सकता है, आप कहीं घूमने गए उसके रिलेटेड हो सकता है, बट उसमें क्या क्या होना चाहिए? सीटीए जरूर होना चाहिए। कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? इफ यू वांट टू वर्क विद मी, या फिर इफ यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस, ये 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो, इस तरह के मत रखना, नहीं तो इंस्टाग्राम उड़ाने लग जाएगा आपको। इन चीजों का थोड़ा सा बच के रहना, इस तरह के मत लगाया करो स्टोरी जब। आज अब टाइम गया है इन सब चीजों का। आप डायरेक्टली प्रमोट करो वर्क फ्रॉम होम को, आप डायरेक्टली फ्रॉम कहीं ना कहीं प्रमोट करो डीजी ज्ञान को, आप डायरेक्टली प्रमोट करो किसको? ऑनलाइन बिजनेस को। यही सब नाम यूज करने हैं आपको। ये पैसा वैसा यूज नहीं करना भी, इसको थोड़ा सा जितना कम कर सको कम कर दो, ठीक है? तो आप इस टाइम पर जब स्टोरी लगा कर रखोगे, तो देर आर चांसेस कि वो इंसान आपकी स्टोरी देखेगा और वो आपकी रिएक्ट कर सकता है, वो आपको सीटीए का सेम चीज मैसेज कर सकता है। बट मैसेज नहीं करे अगर वह, एंड आपने स्टोरी दी, आपने कोई अप्रिशिएट किया उसको, तो वह थैंक यू तो पक्का बोलेगा, या फिर लाइक तो पक्का करेगा आपकी, जो भी आपने अप्रिशिएट किया उसको। हर कोई इंसान करता है, इतना सा दिल होता है सबके अंदर, ठीक है? तो हर कोई इंसान आपको अप्रिशिएट करके उसका रिप्लाई भी करेगा ही करेगा। उसके बाद आपको क्या गेम खेलना है समझना। उसके बाद इतना बड़ा जो लंबा मैसेज भेजते हो ना, वो मत भेजना। आज के बाद जो बनाकर हेलो डियर,
वी आर वर्किंग विद ए कम्युनिटी, हमारी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम लोगों को 30 से 40 हज़ार रुपए का पैसा कमाना सिखाते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो ये टाइप करें। आप बेवकूफ बना रहे हो लोगों का, इस तरह के थक गए लोग मैसेज सुनते सुनते। हर कोई इंसान, हर तीसरा इंसान ये मैसेज कर रहा है। तो डू यू थिंक वो आपका रिप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे मैसेजेस का? कतई नहीं करेंगे वो मैसेज। तो आपको एक प्यारा सा उसके अप्रिशिएट किया, आप उसमें अप्रिशिएट किया, उसने सपोज आपको थैंक यू बोला, तो एक प्यारा से मोस्ट वेलकम, सपोज उसका नाम है विपुल, तो उसका नाम बोलना है मोस्ट वेलकम विपुल। देखो, ये जो नाम वाली चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत अच्छी है। विपुल, आपका नाम लिया अच्छा लगा भाई? आपको नाम लिया अच्छा लगा? जब हम किसी इंसान का नाम लेते हैं एक्चुअली उसको अच्छा लगता है, दिस इज फैक्ट। ठीक है? तो आप जब भी किसी को कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, तो उसके नाम के साथ उसे मोस्ट वेलकम बोलिए आपस से, उसको अच्छा लगेगा। या फिर जब आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं तो उसके नाम के साथ करिए। ये बेसिक चीजें होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है? अब आपको इसके बाद कैसे करना है, जैसे उसने थैंक यू बोला तो प्यारा सा एक ऑडियो नोट सेंड करना है। अब ऑडियो नोट में क्या बोलोगे जी, बता दूं? बहुत प्यारा ऑडियो नोट है, ध्यान से सुन लेना। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सको तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है? ताकि एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर ट्रेनिंग खींच जाएगी हमारी। सपोज उसका नाम है विपुल, विपुल का नाम ले लूं। हाँ। हाय विपुल, दिस इज विकास। मैं अपना नाम ले रहा हूँ, आप अपना नाम ले लेना, ठीक है? हाय विपुल, दिस इज विकास। एक्चुअली जस्ट मैंने अभी आपकी प्रोफाइल देखी, एंड एक्चुअली आपकी प्रोफाइल है ना, मुझे अपने इंस्टाग्राम पर रिकमेंड हुई थी। मैं जैसे अपनी स्क्रॉल कर रहा था यहाँ पर, रिकमेंड हुई थी मुझे। तो मुझे लगा कि आप एक्चुअली, मुझे आपकी प्रोफाइल देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात करता हूँ, आपसे मैसेज करता हूँ। एक्चुअली विपुल, मेरा मैसेज करने का सिंपल सा रीजन आपको, राइट नाउ मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जहां पर मैं स्पेशली, हमें कुछ स्टूडेंट्स की नीड है, पर हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को वो स्किल सिखाते हैं जो आज मार्केट में ट्रेंडिंग है, जिनको सीख कर वो पार्ट टाइम एक साइड इनकम सोर्स कहीं ना कहीं जनरेट कर सकते हैं। मतलब होता है ना, हम अपने काम के साथ साथ 20-30 हज़ार रुपए कमा सके। तो हम वो स्किल्स उनको सिखाते हैं। एंड आपको पता है भाई, आज के टाइम में बेरोजगारी कितनी है, तो हमारी कम्युनिटी का सिंपल सा ये लक्ष्य है कि हम कम से भी कम 10 लाख लोगों को ये सब स्किल सिखाना चाहते हैं, उनको साथ साथ के साथ एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करना सिखाना चाहते हैं। सो भाई, मुझे आपकी प्रोफाइल देखकर सच में अच्छा लगा, एंड मुझे इस लगा आपको मैसेज करना चाहिए। तो अगर आप इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे एक्चुअली कम्युनिटी काम कर रहे हैं, जहां पर हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बार नीचे यस टाइप कर सकते हैं, सो दैट हम कॉल के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। एंड देखो, आपके ऊपर है ना, कोई फोर्स वोर्स नहीं कर रहा मैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ही करें, एंड अगर पहले काम को समझ लो, अगर काम अच्छा लगेगा तो करेंगे साथ मिलकर काम, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, कनेक्टेड रहना, एज ए फ्रेंड बात कर लेंगे। दिस इज हाउ यू कैन डू मैसेज। अब ये ऑडियो आपने सेंड किया, इसके साथ नीचे एक प्यारा सा मैसेज सेंड करोगे क्या? विपुल मस्ट लिसन दिस ऑडियो। क्या? विपुल मस्ट लिसन दिस ऑडियो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू। क्या मैसेज करोगे? विपुल मस्ट लिसन दिस ऑडियो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू। सपोज काजल, मैंने आपको एक ऑडियो नोट सेंड किया, ठीक है? अब उसमें एक ऑडियो नोट सेंड करके मैंने नीचे लिख दिया कि काजल मस्ट लिसन दिस, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू। मैं बिल्कुल अननोन इंसान हूं आपके लिए, डू यू थिंक आप नहीं सुनोगे? अगर मैंने ये चीज लिखा है वहां पर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू, एक अननोन इंसान भी पक्का सुन लेगा उस ऑडियो नोट को कि एक्चुअली ऐसा है क्या। क्योंकि आज के टाइम में लोग ऑडियो नहीं सेंड करते, सिर्फ मैसेज सेंड करता है, वो भी 10 इमोजीज के साथ। तो वो बिल्कुल बकवास लगता है, ऊपर से इंसान उसको पढ़कर इग्नोर कर देता है। बट एक्चुअली जब ऑडियो आप भेजोगे ना, तो जैसे आप शुरुआत में बोलोगे तो उसके ना एक अंदर से एक्साइटमेंट होगी कि यार इसमें एक्चुअली भेजा क्या है, इसने क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उसमें आप पूरा का पूरा गेम चेंज कर दोगे। इससे बोलते हैं इनडायरेक्ट रूप से इन्विटेशन करना अगले इंसान का डीएम के अंदर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? गर्दन हिला दो। और जो कैमरा ऑफ कर लिया ना जिन्होंने, क्या बोलूं तुम लोगों को मैं। कर लो भाई, कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे भी अगर आप कैमरा ऑन करके बैठे रहोगे तो, ठीक है? इस ऑडियो नोट को पक्का कर लोगे ऐसा काम। डीएम मार्केटिंग करो तो वो बड़े बड़े मैसेज करना बंद कर दो आज से। ये ऑडियो नोट वाला तरीका आप अपना सकते हो, जो मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, मुझे भी रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चीज को अपना रहे हैं। गॉट इट? इज दिस क्लियर? आगे बढ़ूं? डन। अब आपने ये तरीका अपना लिया। सेकंड, आज के टाइम में ऐसे काफी सारे आप ऑनलाइन बिजनेस जो लोग करते हैं, उनकी डीएम, उनकी जो कमेंट देखोगे तो उनके कमेंट्स भरे होते हैं लीड से। उनके कमेंट्स हैं जो भरे होते हैं। ऐसी काफी सारी प्रोफाइल है, आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देख सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग वालों को देख सकते हो। उनके जब आप कमेंट्स देखोगे ना, कुछ जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो उनके कमेंट्स है ना भरे होते हैं। उनमें 10,000 कमेंट, 5,000 कमेंट, 2,000 कमेंट, इतने ज्यादा ज्यादा कमेंट होते हैं, तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाते हो। दे ऑल पीपल आर इंटरेस्टेड टू डू ऑनलाइन बिजनेस। तो इफ यू आर डूइंग डीएम मार्केटिंग ना, तो यू कैन डू मैसेज देम। जब आप उनको मैसेज करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, बट उनका, वो जो बड़ा लीडर है उसका तो रिप्लाई आएगा नहीं उनको। तो आप उनको पर्टिकुलर जाकर मैसेज कर सकते हो। बट ये जो जितने भी तरीके बता रहा हूँ, सब हार्ड वर्किंग तरीके हैं, इन सब में मेहनत लगेगी।
इट्स नॉट कि आप 2 लोगों को मैसेज करोगे 2 लोगों का आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको 10-10 15-15 लोगों को मैसेज करना पड़ेगा। एंड जब आप इस तरह से अलग अलग मैसेज करेंगे ना गाइज, तो आपका इंस्टाग्राम पे बैन नहीं होगा। सपोज आप ऑडियो नोट भी सेंड कर रहे हैं, फर्स्ट चीज तो ऑडियो नोट में इंस्टाग्राम बैन होता ही नहीं है, ठीक है। अब आप ऑडियो नोट पे अगर सेंड कर रहे हैं तो आप उसका पर्टिकुलर नाम, अलग अलग इंसान का अलग अलग नाम लेकर ऑडियो नोट सेंड करोगे, तो सबके अलग अलग ऑडियो नोट जाएंगे, राइट। तो इससे आपका इंस्टाग्राम बैन भी नहीं होगा और आपका काम भी बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। बट जब आप ऑडियो नोट सेंड कर रहे हो तो आपकी आवाज के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हेलो विपुल, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छा लगा, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो क्या? मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, 30 से 40 हज़ार रुपये कमाना चाहती हूँ। वो सुनेगा भाई तू पहले पैसा कमा ले जाकर फिर मुझे सगाना। नहीं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। अभी सोचो मैं ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, अब मैं बड़ा आराम से ढीला ढाला कर यहाँ से बात करूँ, आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो वो सेम एनर्जी जो मेरे अंदर है, वो सेम एनर्जी आई वांट कि आपके अंदर हो, जब आप अपनी लीड से बात करोगे, जब अपने लीड को वो ऑडियो नोट सेंड करोगे, कर लोगे। अब एनर्जी पता है कहाँ से आती है? कॉन्फिडेंस से, नॉलेज से। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आप खुद के ऊपर बिलीव करते होंगे, जब आप डिजिटल पर बिलीव करते होंगे, तब जाकर वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ऐसा नहीं आएगा। गॉट इट? 2 तरीके हो गए। स्नैपचैट वाला बता रहा हूँ। इफ यू आर वर्किंग ऑन स्नैपचैट, काफी अच्छा तरीका है। आज के टाइम में स्नैपचैट के थ्रू काफी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो स्नैपचैट पर क्या करनी है? सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल, जैसे इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, सेम चीज आपको स्नैपचैट पर प्रोफाइल मेंटेन करनी है। वहां पर स्पॉटलाइट्स होते हैं, शायद हाईलाइट्स नहीं होते, स्पॉटलाइट्स होते हैं जो स्नैपचैट चलाते हैं। मैं पर्सनली स्नैपचैट यूज नहीं करता, बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो स्नैपचैट के थ्रू आज अच्छी तरह लीड जनरेट कर रहे हैं। इवन 40-40 50-50 एक एक दिन की लीड जनरेट कर रहे हैं स्नैपचैट के थ्रू। दिस इज ट्रूथ। पहला तो स्नैपचैट पर वो वीडियोस डालते हैं। नंबर 2, उन्होंने अपनी जो स्नैपचैट वाली प्रोफाइल है उसको इतने अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है कि वो जैसे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लगती है ना, वैसे उन्होंने स्नैपचैट को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रखा है। प्रॉपर स्पॉटलाइट है वहां पर, वो टाइम टू टाइम स्नैप बेचते रहते हैं लोगों को। अब इतने सारे लोग हैं, उनको आप बार बार ऐड कर सकते हैं वहां जाकर, बहुत सारे फ्रेंड्स बना लो वहां पर, और फिर उनको आप टाइम टू टाइम स्नैप सेंड कर सकते हो। अब स्नैप में पता है क्या सेंड करोगे? दबाकर पैसा दिखाओ वहां पर। क्या करोगे स्नैप पर? स्नैपचैट आपको बैन नहीं करता। इंस्टाग्राम पर पैसा दिखाओगे तो बैन कर देगा, बट स्नैपचैट बैन नहीं करता। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा। डीजी ज्ञान के अंदर बाकी लोग तो पैसा कमा रहे हैं ना। काफी सारे लोग जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, वो स्टेटस स्टोरीज पे पैसा दिखाते हैं ना अपना। उनकी स्टेटस स्टोरी डाउनलोड करो, या फिर आपके ग्रुप में भी आती होंगी, उनको आप लगाओ स्नैपचैट की स्टोरीज पर, वहां पर स्नैप लगाओ। अब फिर उस पर्टिकुलर स्नैप को आप सबको सेंड कर दो। आप सोचो 50 लोगों को अगर सेंड करो तो देर आर चांसेस कि कुछ तो आपको रिप्लाई बैक कर ही देंगे, कुछ तो पूछ ही लेंगे कि भाई क्या वर्क है क्या नहीं है। तो यू कैन डू ऑन स्नैप दिस थिंग। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर है? स्नैप का हो गया, इंस्टाग्राम का बता दिया मैंने, डीएम का क्लियर है, थ्रेड्स का बता रहा हूँ। जो एक्चुअली मैं बताने वाला था, ये वाला जो पोस्टिंग मार्केटिंग वाला तरीका था ना, जो 3rd नंबर वाला तरीका था, ये वाला तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आपको ज्यादा पोस्ट करना होता है। थ्रेड्स का एक सिंपल सा रूल है। आज के टाइम में ये थ्रेड नया ऐप है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, ठीक है। तो इस ऐप पर क्या कर सकते हो आप? सिंपल सा, ये इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, तो इस पर आपको डालनी है वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट। थ्रेड्स भी आपको बैन वगैरह नहीं कर रहा। तो आपको वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट डालनी है। आप वर्क फ्रॉम होम की पोस्ट कहाँ से डाउनलोड करोगे? ये डाउनलोड करोगे आप गूगल से। कहाँ से जी? लिख लेना साथ के साथ, फिर भूलोगे सर क्या करूँ अब, सर पोस्ट नहीं बनाना आ रहा। अगर आप थोड़ा बहुत कैनवा की नॉलेज रखते हो, आपकी कंपनी के अंदर कैनवा डिजाइनिंग की ट्रेनिंग होगी या फिर कोर्स होगा, उसको सीखकर आप वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर पे रेडी कर सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आता तो गूगल पर जाकर सर्च करना वर्क फ्रॉम होम पोस्टर, ऑनलाइन बिजनेस पोस्टर, गजब मिल जाएंगे आपको। एक सेकंड। तो वो जाकर आप गूगल पर सर्च करोगे ना, जब काफी सारे मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करो। अब आप जो थ्रेड्स पर उसमें दिन में 4 बार नहीं तो 3 बार कम से कम, खाना खाते हैं 3 बार, बस जब भी खाना खाने बैठो थ्रेड्स पे पोस्ट अपलोड करो। पहले क्या बोलना है? खाना बाद में खाऊंगा, पहले थ्रेड्स पे पोस्ट अपलोड करूंगा। सिंपल सा। जैसे थाली लेकर बैठते हो, थाली से पहले क्या करोगे? थ्रेड्स खोलोगे, थ्रेड्स पे पोस्ट अपलोड करोगे, फिर खाना खाना स्टार्ट करोगे। ये रूल अपना लो, 10 दिन में करोगे पक्का लेट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आप। दिस क्लियर? अब उस जो आपका पोस्टर होगा उसके अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर जरूर होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रख लेना। व्हाट्सएप नंबर जरूर होनी चाहिए आपके, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर नहीं होंगे तो आपको मैसेज कहाँ करेगा वो, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर जरूर डालने हैं अपने। क्लियर? ये चीज क्लियर है? गर्दन हिला दो भाई। सारे तरीके बताकर जा रहा हूँ आज, जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, सब कुछ उठा उठा कर लिख रहा हूँ आपके लिए। डन। अब हो गया अपना डीएम मार्केटिंग का, ऑलमोस्ट मैंने क्लियर किया, बेसिक चीजें जितनी भी थी मैंने क्लियर किया। इसके साथ साथ अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग बताता हूँ। चलो डन है, उसके बाद हम चलेंगे इनऑर्गेनिक तरीकों के ऊपर जो बेस्ट है भाई।
ठीक है। तो अपना डीएम मार्केटिंग का जो तरीके बताया मैंने वो बताया आपको, इन तीनों तरीकों पर काम करना बताया मैंने, जो अभी होपफुली आपने सीख लिया होगा। इसके बाद पोस्टिंग मार्केटिंग का तरीका बता दिया मैंने, जो थ्रेड्स पर करना है सिर्फ और सिर्फ। पहले इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में भी चलते थे, बट इफ यू वांट टू डू यू कैन डू फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में भी आप अपने पोस्टर वगैरह सेंड कर सकते हो। ये जो सेम चीज मैंने थ्रेड्स वाली बताई है ना, ये सेम चीज फेसबुक पर भी ऐसे काफी सारे ग्रुप होते हैं, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड हो गया, फिर पर्टिकुलर किसी आपके आपसे आपका जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ की जिम वगैरह हो सकती है। ऐसी कोई पर्टिकुलर आपकी कम्युनिटी हो सकती है, जैसे समाज की कम्युनिटी होती है, जैसे हम पर्टिकुलर जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस कहने की पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसकी काफी सारी वो चीजें होती है, तो वहां पर आप सेंड कर सकते हो। ऐसे काफी सारे स्किल्स डेवलपमेंट के ग्रुप होते हैं, वहां पर आप सेंड कर सकते हो। फेसबुक पर जाकर सर्च करोगे ना ग्रुप्स वगैरह, तो गजब ग्रुप्स मिल जाएंगे। जो पब्लिक ग्रुप है उनको ज्वाइन करो, उसमें आप रेगुलरली पोस्ट कर सकते हो। सेम जो थ्रेड्स पर करते हो सेम वहां पर करना है आपको, वो चीज क्लियर। ये चीज क्लियर है। बहुत बड़ी इजी चीजें हैं, बड़ी इजी चीजें हैं। आप जाकर करोगे तो सबको समझ में आ जाएगी। बड़ी इजी चीज है। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये सिर्फ 1 1.5 2 महीना ही करना है शुरुआती फेज के अंदर, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। अब बता रहा हूँ व्हाट्सएप मार्केटिंग का, इस चीज को समझ लेना। चलो व्हाट्सएप मार्केटिंग से व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। पहले व्हाट्सएप मार्केटिंग में सिंपल से तरीके बता क्या क्या है। पहला चीज, आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू स्टेटस स्टोरीज लगवा सकते हैं। दूसरा चीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप मैसेज कर सकते हैं, बट ज़्यादा मैसेज नहीं करना, नहीं तो व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो जाएगा। तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं वह आपके जो ऑलरेडी, नहीं ये दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। ठीक है। ये दो ही चीजों पर काम करना है। आप फ्रेंड्स में क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स वाला। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके या फिर उनको कचौरी समोसे खिलाकर एक दिन चले जाना, उनको खिला देना कुछ ना कुछ, एंड वो आपके मान जाएंगे कि भाई प्लीज मेरी स्टोरी लगा दे, मेरे वर्क से रिलेटेड स्टोरी है। उनको एक स्टोरी लगवा सकते हो बनवाकर आप, जिसमें आप ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हो, नीचे आपने अपना नंबर दे दिया। फिर आप या इसके साथ साथ जब आप स्टोरी प्रमोट करवा रहे हो, तो आप सर्वे हट का फॉर्म बना लेना अपना। इस सर्वे हट का फॉर्म को आप लगवा सकते हो कहाँ पर, जब आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगवाओगे या फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगवाओगे, ये फॉर्म के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट करिए, आप उनको बोल सकते हैं, एंड प्लीज उसके थ्रू आप लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, वो भी आपके पास आ जाएंगे जी। और वो आपके नॉन सर्कल में सारे के सारे, तो आपके लिए उनको इजी कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू स्टोरी मार्केटिंग करवा सकते हो, या फिर जो इसके अलावा जो तरीका है वो है व्हाट्सएप ग्रुप वाला। व्हाट्सएप ग्रुप वाला कैसे काम करता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेम है। आपके कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं, आपके स्कूल्स के ग्रुप होते हैं, आपके पर्टिकुलर कोई फ्रेंड सर्कल के ग्रुप्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स के काफी सारे ग्रुप्स में ऐड होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप तेरे पास अगर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो प्लीज मुझे उसमें ऐड कर दे, तो आप उनको भी डीएम्स कर सकते हो। अब आप उनको डीएम कैसे करोगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं यार, उनको ना ज्यादा बड़ा डीएम नहीं करना। सिंपल सा आप उनको एक डीएम कर सकते हो, एक सर्वेट का फॉर्म बनाना, एंड सर्वेट का फॉर्म के लिंक नीचे लगा देना, और ऊपर लिख देना उसमें साथ के साथ, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अर्न मनी, अगर आप अपने फ्री टाइम के अंदर 20 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं कुछ डिजिटल स्किल सीखकर, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपकी तरफ एक कॉल आएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझा दी जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन डू मैसेज। आप सर्वे हट का फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग पता है क्या समझते हैं, कि जब वह फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं ना किसी फॉर्म को, तो उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है। जबकि आप डायरेक्टली मैसेज कर दोगे ना उसको, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं समझेगा उस चीज को। तो आप किसी ग्रुप में डायरेक्ट इस मैसेज को डाल सकते हो, अपना लिंक बनाकर, सर्वेट का फॉर्म बनाकर। अब सर्वेट का फॉर्म कैसे बनाते हैं, एक बार यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेना, मेरे काफी वीडियोज मिल जाएंगे, या फिर काफी सारे और वीडियोज मिल जाएंगे आपको सर्वेट के। ठीक है। तो आप जाकर उस सर्वेट का फॉर्म बनाना सीख लेना अपना। अब वह जो डालोगे आप, वो डालोगे सारे ग्रुप्स में, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स है जो ऑलरेडी है। अब उसमें कब कब डाल सकते हो, सप्ते में एक बार डाल दिया, सप्ते में दो बार डाल दिया, इससे ज्यादा मत डालना। नहीं तो लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपको फालतू बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। कभी कभी डालना है, या फिर अगर आपके वो नॉन सर्कल में, तो उनको पर्सनली मैसेज करके आप उनसे रिलेशन भी बिल्डिंग कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक तरीके हैं जो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मार्केटिंग के, डीएम मार्केटिंग के, पोस्टिंग मार्केटिंग के। इससे ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा इनके अंदर, क्योंकि दीज आर द बेसिक रूल्स एंड दीज आर द थिंग्स जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना अप्लाई करना है। बाकी आप अपने फ्रेंड, अपने नॉन सर्कल में काम कर सकते हो शुरुआत के अंदर। जो आपका नॉन सर्कल है, जितने भी लोग हैं, उनकी आप प्रॉपर लिस्ट बनाकर उनके थ्रू काम कर सकते हो, उनसे पर्टिकुलर बात कर सकते हो, उनका इन्विटेशन कॉल कर सकते हो, उनको अपना बिजनेस समझा सकते हो, उनसे मिलकर अपना बिजनेस समझा सकते हो। वो भी एक तरीके होते हैं भाई, वो अलग अलग तरीके होते हैं जिनके ऊपर भी आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हो। बट उन तरीकों में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ज्यादा ना उसके पीछे नहीं पड़ना, आपको थोड़ा सा गेप देना है उस इंसान को, कि भाई मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जहां पर ऐसे ऐसे काम होता है, एंड अगर तू भी करना चाहता है तो ऐसे आ सकता है हमारे साथ। मतलब होता है ना, एक बेसिक ही बताना है आपको, बड़े घुस नहीं जाना उनके अंदर।
घुस जाओगे तो आपको ये बोलेंगे कि भाई तू कर ले फले, हम बाद में कर लेंगे, ये हो, मतलब फालतू के एक्सक्यूजेस देंगे, तो आपको उनमें नहीं फंसना ज्यादा। इज दिस क्लियर? अब डीएम मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं। अगले 20 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ इनऑर्गेनिक वे, दैट इज माय फेवरेट वेज, जिससे आज सारे लोग लीड जनरेट कर रहे हैं। ये सब उन लोगों के लिए जिनको 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब मैं इनऑर्गेनिक वेज पर जाने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, अपने इस माइंड में आराम से घुसा लेना, वीडियो ऑन कर लो अपना प्लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है जो काम करने वाली है। अगर ज्यादा पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, चाहते हो कि महीने का लाख रुपए मेरे भी आए, चाहते हो मेरे भी 50,000 रुपये महीना आए, हर मंथ की बात कर रहा हूँ, एक बार नहीं। अब इनऑर्गेनिक वेज पर जाने से पहले पता है क्या होता है ना, हमारा एक छोटा सा माइंडसेट होता है, क्योंकि वी ऑल आर मिडिल क्लास। ऐसा कोई इंसान है जो यहाँ पर बहुत बड़ा रिच हो? क्योंकि अगर आप अमीर होते तो मेरी मीटिंग में नहीं होते आप। बात सिंपल है, हम सब क्या है, मिडिल क्लास इंसान है। तो मिडिल क्लास का एक माइंडसेट होता है क्या, पैसे खर्च नहीं करना, मुझे पैसा बचाना है, जेब में रखे रहना है बस। क्योंकि वो जेब में अच्छा लगता है ना, बड़ा अच्छा दिखता है ना, जो अच्छा लगता है बस, इस वजह से जेब में रखना है। वो इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास रहता है। दिस इज सच्चाई, हार्ड ट्रूथ। आपके पापा मम्मी भी पैसा बचाते होंगे ना, है ना? अमीर नहीं बन पाते। मेरे पापा मम्मी भी खूब बचाते, नहीं बन पाए अमीर। पैसे से बता रहा हूँ, गलत मत लेना प्लीज मुझसे, बट यार दिस इज हार्ड ट्रूथ, जो मेरे को सिखाता नहीं हूँ। जितना ज्यादा पैसे को बचाओगे, उतना ज्यादा आप गरीब होते जाओगे जिंदगी भर। दिस इज हार्ड 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 ट्रूथ। आप, हाउ मेनी ऑफ यू जिसके पास 1,000 रुपये भी नहीं है अभी प्रेजेंट, जिसके पास जो 1,000 रुपये भी एडजस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ 1,000 की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं देना, मैं नहीं मांगूंगा, डोंट वरी। सिर्फ बोल रहा हूँ, क्या आप 1,000 रुपये एडजस्ट कर सकते हो आज के टाइम में? नहीं कर सकते हो ना, तो बड़े गरीब हो भाई। तो सोचो फिर तो, फिर तो सोचो। सोचने की जरूरत है कि 1,000 रुपये भी अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो आज, एडजस्ट इन द सेंस आप पेरेंट्स से भी मांग सकते हो, दोस्तों से मांग सकते हो, कहीं से भी एडजस्ट, मतलब एडजस्ट। 1,000 कर सकते हो? अगर आप 1,000 कर सकते हो, इसका मतलब आप 5,000 भी कर सकते हो। बात सिंपल। इनऑर्गेनिक वेज पर जा रहा हूँ, एक माइंडसेट दे रहा हूँ। इफ यू रियली वांट टू ग्रो, तो पहले एक चीज घुसा लो कि मुझे पैसा लगाना पड़ेगा अपने धंधे में। कोर्स खरीदने से पैसा नहीं आता, इस चीज को समझ लो। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कि आई नहीं से मैंने तो 1,000 रुपए का 1,000 रुपए के कोर्स के दे दिए, 2,000 रुपए कोर्स के दे दिए, 5,000 रुपए कोर्स के दे दिए, तो व्हाट, व्हाट नेक्स्ट? एक बंदा जो 1 लाख रुपए की दुकान खोलता है अपना, उसमें सामान ले देता है, उसके बाद उसमें मार्केटिंग में पैसा लगाता है नहीं लगाता? उसके लगाता है नहीं लगाता वो इंसान? क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तक उसको बारे में लोगों को नहीं पता चलेगा, तो उसका जो 1 लाख का जो सामान लेकर बैठा है ना, वो पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा वो सामान। तो मार्केटिंग में पैसा लगाना होता है। बिजनेस आपने ज्वाइन तो कर लिया, कोर्स आपने बाय तो कर लिया, बट इसकी मार्केटिंग कौन करेगा? यू। तो उस मार्केटिंग के लिए पैसा लगाना जरूरी होता है। अब बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना। आप जो अपनी एजुकेशन में लगा रहे हो ना पैसा, उसका ट्रस्ट में 10% भी इस बिजनेस में लगा दिया ना, तो जितना आप गवर्नमेंट जॉब से नहीं कमाओगे ना, उससे कहीं गुना कमा लोगे यहाँ पर। आई ड्रॉप आउट माई कॉलेज इन सेकंड ईयर, आई एम ए बीएससी सेकंड ईयर ड्रॉप आउट गाय। पता है क्यों ड्रॉप आउट किया था? जब मेरे पापा जी मेरी फीस देने जा रहे थे ना, 25,000 रुपये फीस थी मेरी, कॉलेज में जा रहे थे, मैंने कॉलेज से वापस लेकर आ गया था मेरे पापा जी को कि मुझे जो 25,000 रुपये कॉलेज वाले को दे रहे हो ना, 25,000 रुपये मुझे दे दीजिए आप। ट्रस्ट में वो 25,000 रुपये मैंने अपने पापा जी से लिए थे उस टाइम पर, वो कॉलेज में देने जा रहे थे मेरी ऑफिस को। आज अगर वो कॉलेज में जा रहा होता मैं, या फिर वो कॉलेज की डिग्री भी कंप्लीट कर रहा होता, तो आई डोंट थिंक इवन मेरे जितने भी क्लासमेट है, एक इंसान भी आज शायद कोई 20-30 हजार रुपये कमा रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं कमा रहा कोई भी। डू यू थिंक आज मैं लाखों रुपए कमा पाता उस कॉलेज की डिग्री से? नो। मैंने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया? अपने बिजनेस के अंदर, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने में, लीड जनरेट करने में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, अपने बिजनेस के इक्विपमेंट्स के अंदर। अगर आपके फादर आपको 1,000 रुपये भी दे रहे हैं, या कहीं से आपके पास 1,000 रुपये भी आ रहे हैं, ट्राई ये क्या करो, ये माइंडसेट रखा करो कि उस 1,000 से 5,000 रुपये कैसे बनाओगे। वो कैसे बनेंगे? 1,000 की आपको क्लाइंट्स बाई करने पड़ेंगे, लीड्स बाई करनी पड़ेगी। 1,000 पड़ा है ना, उसको ये मत सोचो कि इसको बचा कर रखो, वो बचेगा नहीं, पैसा बचता ही नहीं है कभी किसी के पास। बचा है कभी आपके पास पैसा? नहीं बचता, वो कहीं ना कहीं आप लगा ही देते हो पक्का। तो उस पैसे को, जो 1,000 रुपये आपके पास आया है, उसको ऐसी जगह लगाना है, मतलब लीड्स बाय कर लो उसे। अब सोचो अगर आपने 1,000 में अंदर 100 लीड भी बाय की या 50 लीड भी बाय की, उन 50 में से अगर एक दो ज्वाइनिंग भी निकल गई, और वो बड़े पैकेज की निकल गई, तो उस 1,000 से आप 10,000 भी कमा सकते हो, 15,000 भी कमा सकते हो। समझ रहे हैं आप? बट अगर उस 1,000 को लगाया नहीं होता, तो कहाँ रहता? सिर्फ आपकी जेब में, वो खत्म हो जाता एक दिन। या तो कुछ ना कुछ खा लेते बाहर जाकर, दोस्तों को पार्टी दे देते, मोमोज खा लेते, कपड़े खरीद लेते, बस इस तरह का कुछ कर लेते पक्का।
एंड फिर हम जिंदगी भर मिडिल क्लास रहते हैं। ऐसा ही होता है हमारे साथ, सच बता रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक वेज पर आ रहा हूँ, तो पहले एक माइंडसेट देकर आ रहा हूँ। चालू करूँ, बताऊं, प्लानिंग दो। पहला तरीका बता रहा हूँ, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? कितने लोग समझते हैं? डायरी में लिखिए अपने, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड कितने लोग इस चीज को समझते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का समझने का सिंपल सा तरीका होता है। इन्फ्लुएंसर मतलब, इन्फ्लुएंसर किस इंसान को बोलते हैं आज के टाइम में जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिनको लोग जानते हैं। मतलब जो हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स है, आई एम ए इन्फ्लुएंसर। मैं सोशल लोगों को कहने के इन्फ्लुएंस करता हूँ, मेरे पास लोग है, जनता है मेरे पास, तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो एवरीवन जिसके पास लोग है, जिसके पास फॉलोवर्स है, जिसके पास फैन फॉलोइंग है, वह हर एक इंसान आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए उस पर्टिकुलर इंसान के पास जा सकते हैं जिसके पास लोग है, और हम उसको कुछ पैसा देकर अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवा सकते हैं और उससे कुछ लीड्स ले सकते हैं। वहां से कुछ लीड्स हमें मिलती है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब वो किन लोगों से करवाओगे आप? इफ यू बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर एरिया, इससे कुछ लिख लो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डालकर लिखो। पहली चीज, अगर आप एक ऐसी एरिया से बिलोंग कर सकते हो, जहाँ बिलोंग करते हो जहाँ की एक लोकल लैंग्वेज है। सपोज आप उड़ीसा से हो, उड़िया लैंग्वेज हो सकती है। राजस्थान से हो, राजस्थानी लैंग्वेज हो सकती है। आप महाराष्ट्र से हो, मराठी लैंग्वेज हो सकती है। गुजराती लैंग्वेज हो सकती है। पंजाबी लैंग्वेज हो सकती है। जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, उस लोकल लैंग्वेज के अंदर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप उनसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाओ। उनसे आप अब दो तरीके से मार्केटिंग करवाते हो यहाँ पर। एक तो होती है आपकी स्टोरी मार्केटिंग, एक होती है आपकी रील्स मार्केटिंग। लिखो, लिखो, पढ़े नहीं रहना, पेन चलाते रहना मेरे मीटिंग में। एक तो करवाओगे आप स्टोरी मार्केटिंग, एक करवाओगे आप रील्स मार्केटिंग। रील्स मार्केटिंग का मतलब होता है रील्स कोलैब करवा सकते हो। स्टोरी मार्केटिंग के लिए आपने उससे बोला कि भाई मुझे आप मेरे लिए अपने बिजनेस के लिए एक स्टोरी लगवाना है, वो स्टोरी लगवा सकते हो। आप कैसे करोगे, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे होते हो? पहली चीज, जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाओगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढना है जो अपने एरिया का है। पहली चीज तो, अगर लोकल लैंग्वेज का मिल जाता है दैट इज फाइन। और कभी भी 50 या फिर 100 के फॉलोअर्स से ज्यादा का इन्फ्लुएंसर नहीं ढूंढना। जिसके 100 के से ज्यादा फॉलोअर्स है, ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास नहीं जाना, क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर आपसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। ट्राई करना 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, यहां तक ही रहो। कैसे इन्फ्लुएंसर? मैं पेज वालों की बात नहीं कर रहा। क्या? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पेज बनाकर बैठे हुए, आप उनसे भी करवा सकते हो, वहां से भी लीड आती है। बट मैं उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन कंटेंट बनाता है। जैसे सपोज आई एम ए जेन्युइन इन्फ्लुएंसर, मेरी सच में एक ऑडियंस है, मुझे मेरे एक टेस्ट की एक वैल्यू है, लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वो वैल्यू तभी यहाँ पर ट्रेनिंग देने आया हूँ। राइट? तो सेम चीज है, आप ऐसे किसी इंसान से आप अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाओगे जिसकी एक पेस वैल्यू है। अब फेस वैल्यू किसकी होती है? जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे? पहला चीज बताया मैंने, फॉलोअर्स देखने हैं। नंबर 2, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखना है, उसकी लास्ट 10 डेज की, 15 डेज की रील्स को देखना है। रील्स में व्यूज कितने आ रहे हैं, रील्स में लाइक कितने हैं, रील्स में कमेंट कितने हैं। सपोज उसके अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं, एंड अगर उसके 1,500 से 2,000 लाइक से कम आ रहे हैं, मत करो। अगर उसके 50,000 फॉलोअर्स हैं एंड अगर उसके 50 कमेंट भी नहीं आ रहे, मत करो वैसे के पास, क्योंकि उसकी ऑडियंस एक्टिव नहीं है। क्लियर? इज दिस क्लियर? इन चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो पक्का अपना पैसा लुटा दोगे वहां पर। उसके बाद, अब जैसे आपने ये किया, उसके बाद उसको एक मैसेज करना है। क्या? इज देयर पेड प्रमोशन अवेलेबल? या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो पेड प्रमोशन अवेलेबल। ये चीज आप डायरेक्टली वहां पर लिखोगे उसके डीएम में जाकर। हर एक जो इन्फ्लुएंसर होता है वो इसी का भूखा होता है, इस चीज को समझ लेना। एक जो इन्फ्लुएंसर होता है उसके पास पेड प्रमोशन के अलावा कहीं पैसा नहीं आता। जो ब्रांड्स होते हैं वही उनको जो पेड प्रमोशन के थ्रू पैसा आता है, वही उनके पास पैसा आता है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आता उनके पास। तो वो आपके मैसेज का वेट कर ही रहे हैं, पक्का बता रहा हूं मैं। बट फिर भी उनके पास काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारे डीएम्स होते हैं उनके पास, तो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे वो। तो आपको क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम ऑन द रेगुलर बेसिस एक आदत बना लो। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को तरीके को यूज करना चाहते हो, कम से भी कम 8 से 10 ऐसे इन्फ्लुएंसर को रेगुलरली मैसेज करना। क्या करोगे? 8 से 10 ऐसे इन्फ्लुएंसर को रेगुलरली मैसेज करोगे जिनको आप ये सेम मैसेज करोगे। या फिर आप उनके अगर उनके काफी काफी कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जिनकी बायो में मेल होती है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उनको मेल भी कर सकते हो। ये सेम चीज लिखकर कि आई वांट टू प्रमोट माय ऑनलाइन बिजनेस,
सो क्या हम कॉल के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं? आप अपना नंबर दे दो वहां पर, वो खुद कॉल कर लेगा आपको, पक्का बता रहा हूँ। या फिर आप पेड प्रमोशन का डीएम भी कर दोगे तो रिप्लाई कर देगा। अब अगर आपने 10 लोगों का मैसेज किया तो हो सकता है अगले दिन तक 2 से 3 लोगों का मैसेज आ जाए वापस, तो फिर उनसे बात करवाओ। अब बात कैसे करोगे, नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ। अब वो जैसे आप उन्हें बोलोगे वो पूछेंगे आपसे, अच्छा आपको क्या प्रमोट करवाना है, फिर आपको क्या बोलना है कि सर एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके साथ मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, इससे गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म। एंड मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ लीड्स चाहिए। तो आप एक वीडियो बनाकर, मैं आपको बताऊंगी कि ये वीडियो बनाना है, और ये वीडियो बनाकर आप अपने स्टोरी पर डाल दीजिएगा और मेरा ये फॉर्म लगा दीजिएगा। अब फॉर्म क्या लगवाना है, आप गूगल फॉर्म लगवा सकते हो या फिर आप सर्वेट वाला फॉर्म लगवा सकते हो स्टोरी पर। ये स्टोरी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। पहले जिन लोगों ने कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करवाई, तो पहले रील कोलैब मत करवाना, पहले स्टोरी मार्केटिंग करवाना। अब जब आप स्टोरी मार्केटिंग के लिए उसे बोलोगे तो आप उसे वो प्राइस बताएगा आपको, ठीक है, कि इतना मैं पैसा लूंगा, ठीक है। अब उस प्राइस के जब वो बताए उससे पहले एक काम कर, ओके ठीक है, बट प्लीज आप क्या मुझे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी की जो व्यूज है उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, जो प्रेजेंट जो स्टोरी लगी हुई है ना उसका, उसका स्क्रीनशॉट मांगना आप। अगर वो नहीं करता है तो ऐसे लोगों से बच कर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपसे पैसा ले लेंगे और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना, क्योंकि आपका कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर सपोज आपने उनको पैसा कर दिया तो लेकर भी बच सकते हैं ना भाई, क्या पता। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना, ठीक है। तो आपको सिंपल सा उनको मैसेज किया आपने कि मुझे प्लीज स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, एंड अगर वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है और आपको लगता है कि फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग अच्छे व्यूज है, सपोज अगर उसके 50,000 फॉलोअर्स है, तो मिनिमम से मिनिमम उसके 5,000 व्यूज तो आने चाहिए, 4 से 5,000 व्यूज तो मिनिमम होने चाहिए उसके स्टोरी पर। अगर ऐसा कुछ है दैट इज गुड, ये एक सही चीज है जिसको आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, पैसा पे कर सकते हो। अब जो उसने पैसा पे बताया, उसके बाद नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, लिख लेना। जो उसने पैसा बताया, सपोज उसने बताया स्टोरी के 1,000 रुपए, सपोज उसने बताया 2,000 रुपए, सपोज उसने बताया 3,000 रुपए, डायरेक्टली जो भी पैसा बताया उसका 50% कर दो। इतना 50%। वी आर इंडियंस, सब्जी लेने जाते हो ना डेली बेसिस पर, गर्ल्स इवन बॉयज भी जाते हो। इतना महंगा कैसे दे रहे हो, आलू इतने महंगे कैसे हो गए, प्याज इतने महंगे कैसे हो गए, टमाटर इतने महंगे कैसे हो गए। नहीं 30 रुपए नहीं, 25 रुपए के दे दो ना अंकल, 20 रुपए के दे दो ना, मैं तो आपसे डेली लेने आती हूँ, इतना भी भाव कम नहीं कर सकते। बार्गेनिंग करते हैं हम, ये बार्गेनिंग सेम यहाँ पर भी करना है, ये बार्गेनिंग सेम यहीं पर भी करना है। जैसे सपोज उसने मांगा 2,000 रुपए, तो आपको बोलना है कैन वी डू इन 1,000 रुपीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर फॉलोअर्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी व्यूज, आपके व्यूज काफी कम है, एंड मैं आपको सिर्फ 1,000 रुपीज पे कर पाऊंगी, ये बोलो। नहीं मानता, नहीं इतने में नहीं हो सकता, वो फिर बोलेगा कि नहीं कम से कम मैं इतना कर सकता हूँ। फिर आप थोड़ा सा बढ़ा दो, मतलब होता है ना एक प्रॉपर बार्गेनिंग करनी है यहाँ पर, एक बार्गेनिंग चलनी चाहिए आपकी प्रॉपर। मतलब अगर फिर भी वो नहीं मान रहा, ठीक है, एक दिन रिप्लाई मत दो आप, दूसरे दिन अगर वो या तो आगे से मैसेज कर देगा आपको, या नहीं करता तो फिर वापस आपको एक मीडियम, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, अगर वो 2,000 मांग रहा है तो ठीक है, आप 1,200 1,300 1,500 तक कर सकते हो, तो वो करो, फिक्स करो, फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाओ। और जब आप वीडियो डलवाओगे स्टोरी पर, ठीक है, आप अपना जो वीडियो डलवाओगे स्टोरी पर, वो भैया इंगेजिंग होना चाहिए। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप अच्छा बोल सकते हो, तो आप अपना वीडियो डलवाओ। अगर आप अच्छे से नहीं बोल सकते हो तो आप किसी और पर्सन का भी वीडियो वहां पर लगवा सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रख लोगे, इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को ढूंढ पाओगे। और ट्राई करना, अगर आप एक लोकल लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, आपकी एक लोकल लैंग्वेज है, तो अपने एक लोकल लैंग्वेज वाले पर्सन को ही ढूंढो आप। वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि वह लोकल ऑडियंस होगी, जो आप उनसे लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो डायरेक्टली। अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी आप बात कर सकते हो, अगर आप आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं आती है, ठीक है चीज। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ध्यान रख लोगे। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक बजटिंग सेट कर रहा हूँ मैं, इवन ये बजटिंग तो मैं सभी की सेट करूंगा, इसमें आपकी एड्स भी होगी और लीड भी बाय कर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पहला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन सब चीजों को आप लिख लीजिएगा, जो भी चीजें बताइए मैंने। इसके बाद चलता हूँ जी मैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अभी मैंने बात की कौन से तरीके की, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी मैं बात करूँ इसकी प्लानिंग करूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की प्लानिंग नहीं की हमने, ठीक है। एड्स की प्लानिंग बात कर रहा हूँ। चलो मैं एक बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की आपको ना प्लानिंग भी दे देता हूँ साथ में। सपोज सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, आपने लिया स्टार्टिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ 3 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई। आपने स्टोरी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, एंड आपने पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस को दिए 1,500 रुपए की, आपने 3 करवाई, ठीक है। आप सपोज अगर एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम से जब आपने स्टोरी मार्केटिंग करवाई, उससे आपके पास आती है कितनी लीड, 30 लीड। इससे भी आती है 30 लीड, इससे आपके पास आती है सिर्फ 20 लीड, ठीक है। कभी किसी से ज्यादा आएगी, कभी किसी से कम आएगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है।
अब आपके पास अगर इससे 30 लीड आती है, इससे भी 30 लीड आती है, इससे भी 30 लीड आती है, टोटल लीड कितनी हो गई? 30, 60 प्लस करो तीनों को, कितनी हुई? 80 लीड हो गई। मतलब ये 80 लोग वो है जो कहीं ना कहीं आपके पास उस पर्टिकुलर जो इन्फ्लुएंसर था उनकी फैन फॉलोइंग थी लोग, मतलब ये लोग उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आपके ऊपर, आपके पास जो लीड आई वो सारी की सारी कौन सी लीड है? क्वालिटी लीड से आपकी। ये सारी की सारी क्वालिटी लीड्स, इस चीज को समझ लेना, बहुत बड़ा गेम है, इस चीज को जो समझ लेगा बस मजा आ गया उसको समझ लेगा। अब 80 लीड अगर आपके पास आती है, इस 80 लीड में से डू यू थिंक आप, अगर मिनिमम टू मिनिमम में बताऊं कि 5 से 6 क्लोजिंग नहीं कर सकते? ये सारे कहने के क्वालिटी लीड होगी। मैं ले रहा हूँ इसमें से 80 लीड में से, अगर आपके पास 80 लीड व्हाट्सएप पर आती है, 5 से 6 क्लोजिंग इजीली हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं लूँ 10 में से 1 का रेशियो तो भी 8 क्लोजिंग होती है, बट मैं 8 भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 5 से 6 क्लोजिंग ही ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। 10 में से अगर 1 का रेशियो लूँ, क्योंकि सारी क्वालिटी लीड से तो इसमें से पक्का रेशियो आएगा ही आएगा, तो फिर भी मैं 5 से 6 क्लोजिंग ले रहा हूँ सिर्फ 80 में से, ठीक है। अब आप मुझे अपना एवरेज टिकट प्राइस बताओ, मतलब जो आपका सबसे बड़ा जो पैकेज है उसका कमीशन कितना मिलता है आपको? जो सबसे बड़ा पैकेज है उसका कमीशन कितना है? 7 2, ठीक है। जो सबसे छोटा है उसका? ठीक है, सबसे छोटे वाले का 600, ठीक है। एवरेज ले लूँ मैं 3000 ले लूँ एवरेज? 3000 मीडियम बीच में ले लूँ मैं? अगर मैं 3000 कहना कि एवरेज प्राइस लेता हूँ, मतलब एवरेज कॉस्ट ले लिया हमने, जो कहना हमारा कमीशन आएगा, एंड अगर हमारी इजीली 5 क्लोजिंग में निकलती है, कितना हुआ? आपने कितना लगाया था? कितना हुआ आपका टोटल? 1500, 3000, 4000, 4500? आप इसमें से 4500 निकाल लोगे फिर भी? ये आपका प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, 10,500 प्रॉफिट बता रहा हूँ। फिर भी कितने लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया सिर्फ और सिर्फ? इस मैथमेटिक को अच्छे से समझ लेना। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 आए, कितने थे हमारे पास? 80 लोग टोटल। 80 में से अगर 80 में से 5 गए तो 75 लोग। ये वो लोग हैं जो भी आपके व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है, मतलब जिनका आप फॉलोअप लेने वाले हो। इनमें से कुछ लोगों ने बोला कि मैं बाद में करूंगा, इन्होंने, इनमें से कुछ लोगों ने आपको बोला होगा कि मैं पैसा एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब आपके पास अभी भी 75 लोग बैठे हुए हैं, ऑलरेडी आपने 10,500 का प्रॉफिट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ कितने की इन्वेस्टमेंट से? ये वाले इतने सी इन्वेस्टमेंट से घाटे का सौदा नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। इसके बाद बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पर, ध्यान से समझ लो। ये चीज आप अप्लाई कर लेना, सेम चीज होगी एड के लिए। फिर भी लोग एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं आज के टाइम में। एक चीज बता रहा हूँ, इफ यू आर वर्किंग ऑन एड्स, मिनिमम तो मिनिमम मैं बोलूंगा पहली चीज तो कि आप एड्स से ज्यादा अगर आप लीड्स बाई पर करके काम कर सकते हो या फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पर कर सकते हो, दैट विल बी बेटर। बट अगर आप फिर भी एड्स के ऊपर काम कर रहे हो, पहली चीज आपकी होना चाहिए, अगर आपकी जो एड कॉपी है वो खुद की लगा सकते हो, एड्स कॉपी खुद की लगाओ। पहला चीज, जब आप एड के ऊपर काम कर रहे हो एड कॉपी खुद की होनी चाहिए, और वो भी इंगेजिंग, अच्छी से अच्छी ट्राई करो, अलग अलग ट्राई करो, ठीक है। एड्स कॉपी जितनी बेटर होगी उतना ज्यादा कहने के आपके पास अच्छी लीड आएगी। अब जब आपके पास एड्स के थ्रू लीड आ रही है अगर, तो भाई उसको है ना 5 दिन लेकर या फिर 10 दिन लेकर है ना, रोका मत करो। हर जो, चाहे वह आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, चाहे वो आपकी, या तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आप करवा रहे हो, या फिर आप एड चलवा रहे हो, या फिर आप लीड बाई कर रहे हो, ये जो तीनों चीजें है ना, ये काम करती कंपाउंडिंग को। अब जो लोग कंपाउंडिंग को नहीं समझते, पहली चीज बता रहा हूँ, सपोज आपने पहले महीने के अंदर लीड बाई की, या फिर आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई, उससे आपने सिर्फ और सिर्फ कमाया, जैसे आपने, हमने वहां पर 15,000 रुपये लगाए थे, ओ 4,500 रुपये लगाए थे, और हमने प्रॉफिट किया था 10,500 का। अब आपके पास जो 10,500 है ना, तो सेकंड टाइम जब आपके पास 10,500 का कहने के आपके ने प्रॉफिट किया, तो जो 4,500 का जो बजट है ना, इसे नेक्स्ट मंथ कितना करोगे आप डायरेक्टली? या तो इसको डबल कर दो आप, 9,000 कर दो, या फिर मैं बोल रहा हूँ 10,000 कर दो इसको। या फिर अगर आपने जो इसका प्रॉफिट किया, इसमें से हटाओ यार, आपने 6,000 कर दिया, चलो आपने 6,000 का कहीं ना कहीं वापस इन्वेस्ट किया अगले महीने। अब आपके पास पता है क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। जो लास्ट वाले महीने थी, हमने देखा था ना, यहाँ पर 75 लीड बची हुई थी आपकी, क्योंकि 5 लीड ने तो क्लोजिंग की थी हमारे पास। सेम लीड हमारे पास यहाँ पर भी आई, और 75 लीड पहले की बची हुई है। डू यू थिंक अगर 5 लीड इन 75 लोगों में से, अगर 5 लोग तो यहाँ से क्लोजिंग होते हैं, और अगर 5 लोग यहाँ से वापस से क्लोजिंग होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास डबल हो गई इनकम इस बार। क्या हुआ? हमारी इनकम डबल हो गई। डबल कैसे हुई? 5 तो
लास्ट महीने वाले लोगों में से हमारे साथ जिनका फॉलोअप चल रहा था उनमें से लोगों ने स्टार्ट किया, और 5 लोग जिनके ऊपर हमने नई इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करवाई थी, नया एड लगवाया था, फिर नया लीड्स बाई किया था, उनमें से हमारे पास लोग आ रहे हैं। तो 5 क्लोजिंग वहां से होगी, तो टोटल क्लोजिंग कितनी हुई हमारे नेक्स्ट महीने में? 10 क्लोजिंग हुई। सेम प्रॉफिट 3,000 का लूं, वापस कितना हो गया अपना? 30,000 रुपये। लगाया कितना अपने? ऑलरेडी 6,000 रुपये, कितना बचा? 24,000 रुपये अभी भी बच रहा है। ये 2 महीने हुए हैं, तीसरा महीना। जब अगर आप तीसरा कंपाउंडिंग करने समझा रहा हूँ सिर्फ, जब आप थर्ड मंथ के अंदर एंटर करोगे, यहां पर गेम चेंज होगा आपका। आपके पास थर्ड मंथ के अंदर जो लास्ट वाली थी 17 लीड तो उसकी बची हुई है, क्योंकि 80 लीड थी, 10 लोगों ने हमारे 2 महीनों में स्टार्ट कर लिया, उसमें से 17 लीड तो लास्ट फर्स्ट वाले महीने की बची हुई है। सेकंड मंथ, अगर सेकंड मंथ में भी 80 लोग आते हैं, इवन मुझे पता है कम से कम 100 लोग तो आएंगे आपके पास सेकंड मंथ में अंदर, क्योंकि हमने 6,000 रुपये लगाया था, बजट बढ़ा दिया था। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया था, तो 95 लोग वो भी बचे हुए अभी हमारे पास। अभी से सेम चीज हम थर्ड मंथ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, तो इसमें से भी हमारे पास 5 लोग अगर ज्वाइनिंग करेंगे, इसमें से भी अगर हमारे पास 5 लोग ज्वाइन करेंगे, और सेम चीज नेक्स्ट मंथ उसमें से भी अगर हमारे पास 5 लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर हो गए 15 लोग। और ट्रस्ट मी, इसमें से सिर्फ 5 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे फिर आपके, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग आपके साथ काफी टाइम से फॉलोअप में चल रहे थे, तो इसमें से आपके पास कहीं ना कहीं रेशियो ज्यादा बढ़ेगा। इसमें से भी आपके पास सिर्फ 5 लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 95 लोग हैं, तो इसमें से भी रेशियो बढ़ेगा। आज यहाँ पर आपका जो गेम है सबसे बड़ा चेंज होता है, ट्रस्ट मी। ये 15 में एवरेज ले रहा हूँ, फिर भी अगर आप 15 × 3,000 करोगे तो भी आप खुद देखो, 45,000 रुपये तो आपके तीसरे महीने की इनकम चलेगी। थर्ड मंथ के बता रहा हूं मैं, बट पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ये बोल रहा हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात, कंसिस्टेंसी की बात। ये 3 महीने का हो गया, फोर्थ मंथ में चलता हूं मैं आपका। आप सोचो हमारे पास कितने लोग बचे हुए हैं? 5 लोग इसमें से स्टार्ट किया, तो इसके लोग बचे हुए भी हमारे पास कितने लोग? वही 65। इसके बचे हुए 90, प्लस इसमें भी हमारे पास अगर 100 लोग आए थे, तो 95 इसके भी अभी बचे हुए। तो ये 3 महीने का अलग होंगे, अब जो चौथा मंथ होगा उसका अलग लोग होंगे। अब चौथे मंथ के अंदर हमने बजट को भी बढ़ा लिया, हमारा बजट कितना था? दूसरे मंथ में 6,000 था, इस मंथ में हमने किया चलो 10,000, अगले मंथ में हमने 10,000 कर लिया, या फिर इसको बढ़ा दिया, 12,000 कर लिया। ठीक है, तो अब इस मंथ के अंदर हमारे कहने के आएंगे नहीं आएंगे पैसा? आप बताओ। इसमें से अगर 6 लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें से भी अगर 6 लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें से भी अगर 6 लोग स्टार्ट करते हैं, अब ये जो आ रहा है इसमें भी मुझे पक्का पता है, क्योंकि अगर आप 10,000 का बजट कर रहे हो, तो 10 लोग तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे करेंगे। कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? 28। अब मैथमेटिक्स लगा लो, मैथमेटिक्स लगाओ। 84,000 सही है ना भाई? सही है। ये कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ मैं? चौथे मंथ की, जब आपकी इनकम कितनी कितनी हुई? 84,000। जितने भी बिगिनर्स इस गणित को समझ लेना, कंपाउंडिंग इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। सेम चीज हम कहाँ जाते हैं? फिफ्थ मंथ में सेम चीज अप्लाई करना है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी को वर्क करना है। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोक दे रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, वो चीज नहीं चलेगी। यहाँ पर काम करना है सेम चीज। वापस से अपने जो बजट है, 10,000 का बजट था हमारा चौथे महीने में, अब बजट, अब क्योंकि हम यहाँ पर 84,000 रुपीज ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो हम अपने बजट को 15,000 भी कर सकते हैं वापस से। अपने जो लीड का जो बजट है ना, उसको इस बार करेंगे हम कितना? 15,000। 15,000 रुपये हम लीड के ऊपर लगाने वाले हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये लोग पहले से चल रहे थे, यहाँ पर भी हमारे पास 65 लोग थे, यहाँ पर भी हमारे पास 90 लोग थे, यहाँ पर 95 लोग थे, और ये वाले भी हमारे पास लोग बचे हुए थे। अगर इन सब में से मैं सच बताऊं, इन 60 लोगों में से हमारे साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं वापस से 5 लोग। मैं वापस से 5-5 लोग ले रहा हूँ। ये 4 मंथ के हमने 5-5 लोग लिया। अब इस बार हमारा बजट है 15,000 का। पक्का 15 लोग तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से भी। 15,000 का बजट लेकर के हम 15 लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, 100% करवाएंगे। आप देख लो आप कितना हो गया, 1 2 3 4 5 20 25 30 35। करो, कितना हो गया? 1,05,000 रुपीज। नाउ यू आर 6 फिगर रनर। पूरी पूरी 6 महीने की गेम है। कितने महीने की गेम है गाइस? वीडियो ऑन कर लो एक बार अपने। कितने महीने की गेम है? 6 महीने की गेम है। पेड लीड्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट कितने से किया था हमने? सिर्फ और सिर्फ 1,500 1,500 1,500। पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, इतने से स्टार्ट किया था। 6 महीने में गेम चेंज हो सकती है, बट क्या आप इस 6 महीने के अंदर सच में पैसे कमाने की भूख के साथ काम कर सकते हो? वो जिगरा चाहिए।
अब आप मुझे बताओ, ऐसा मार्केट में कौन सा बिजनेस है जिसे 6 महीने के अंदर लाख रुपए हो जाओगे आप, 6 महीने में लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाए? ऐसी कौन सी जॉब है आपकी? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिसे 6 महीने में लाख रुपए हो जाते हैं? एक जॉब के अंदर हम लाखों रुपए लगा रहे हैं, जिसमें हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी? सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए। एक बिजनेस जिसमें मैंने शायद लाख रुपए भी नहीं लगाए। पहले महीने में हमने लगाए थे 4500 रुपए, दूसरे महीने में हमने लगाए 6000 रुपए, उसके बाद हमने लगाए 10 हजार रुपए, उसके बाद हमने लगाए 12 से 15 हजार रुपए। 1 लाख भी नहीं हुए पूरे अभी। उससे पहले हम महीने के 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच चुके। और पहले कमाए थे हमने 84,000, उससे पहले 45,000, उससे पहले 23 हजार रुपए। मतलब वो भी कमाए ना हमने, वो भी तो अलग इनकम है हमारी। क्या आप इतना सा इन्वेस्ट खुद के ऊपर नहीं कर सकते? और जो तुम आज बोल रहे हो ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास इतना पैसा नहीं हो सकता, मेरे पास घर वाले नहीं देंगे, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। जब लाख रुपए आएंगे ना, सब सब एडजस्ट हो जाएंगे फिर बाद में। ये जो मना कर रहे हैं ना, सब हो जाएंगे। अब इतना सा एडजस्ट कर लो बस खुद के ऊपर, इतना सा इन्वेस्ट कर लो बस खुद के ऊपर। बताओ, करने के लिए रेडी हो? बताओ, कर लोगे? एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू इट? पब्लिक कर रहा हूँ, बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू इट? यू कैन डू पब्लिक मैसेज ऑल्सो। वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। ओके सर, रेडी, बट इन्फ्लुएंसर को कैसे पिच करे? नवनीत भाई, इन्फ्लुएंसर को पिच करने का सिंपल सा मैसेज है। मैंने जो आपको डीएम करने का तरीका बताया, वो डीएम करो नॉर्मल, उनका खुद का रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। उनका जैसे रिप्लाई आता है, वो जो भी उनसे पूछो कि एक्चुअली आप क्या प्राइजेस चार्ज करते हो। उस जो प्राइजेस वो चार्जेस करते हैं, उसके अंदर आपको बार्गेनिंग करनी है। उसका जो मैंने चीजें बताई कि स्क्रीनशॉट मांगना है, ये लाइक्स देखने हैं, कमेंट्स देखने हैं, प्रोफाइल विजिट करनी है पूरी अच्छी तरह, उन सब चीजों को चेकआउट करना है। एंड अगर वो ज्यादा पैसा मांग रहा है तो आप उससे कॉल पर भी बात कर सकते हो, नंबर भी दे देता है। मी रेडी कर सकता हूँ सर, कर सकता हूँ, रेडी सर, रेडी सर। सर, जिसके 1 लाख फॉलोअर्स है उसके कितने व्यूज आने चाहिए? जिसके 1 लाख फॉलोअर्स है, मिनिमम से मिनिमम, अगर यार उसके 7-8 हजार व्यूज तो आने चाहिए, स्टोरी व्यूज इतने तो होने चाहिए। प्लीज गिव समरी ऑफ इनऑर्गेनिक मेथड। या एक्चुअली मैं समरी दूंगा अभी, सारी चीजों की समरी दूंगा, डोंट वरी। इन्फ्लुएंसर को क्या डीएम करना है? इन्फ्लुएंसर को नेताजी आपको सिंपल सा डीएम करना है, इज देयर पेड प्रमोशन अवेलेबल, या फिर डायरेक्टली लिख दो पेड प्रमोशन अवेलेबल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पक्का डायरेक्ट आंसर दे देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ऊपर दिख जाता है उसको। अब उसको ऐसे क्वेश्चंस का वो जल्दी आंसर देता है। तो डायरेक्टली अपनी बात लिखो, हाय, हेलो, इस तरह के मैसेज मत करना किसी इन्फ्लुएंसर को, कोई भी नहीं करेगा। इवन अगर आप मुझे भी मैसेज करोगे ना हाय हेलो के, मैं खुद भी रिप्लाई नहीं करता सर, ट्रस्ट में। अब आपने हाय लिखा, उसके बाद मैं हेलो लिखूं उधर से, फिर आप पता नहीं कब सीन करोगे, फिर मैं पता नहीं कब सीन करूंगा, तो बात ही नहीं होती है सर। नहीं, डायरेक्टली जो प्रॉब्लम होती है वो लिखनी होती है। जिसके भी, अगर मैं सच बता रहा हूँ, जिसके भी अगर 15-20 हजार से फॉलोअर से ज्यादा है ना, जिस भी बंदे के, उसको हाई हेलो का मैसेज मत किया करो। जो प्रॉब्लम है ना एक्चुअली वो लिखा करो डायरेक्टली, क्योंकि उसके पास हाई हेलो का टाइम नहीं होता, सच बताऊं वो बिजी होता है। सर, लीड्स अगर पैकेज परचेज करते हैं तो उनको पैकेज कैसे जाता है? ठीक है, ये चीज आप, पैकेज कैसे जाता है? ऑब्वियसली बात है, पैकेज परचेज करते हो तो अपने आप उनके पास ईमेल चला जाता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 5 मिनट आपके पास है, पूछो। उसके बाद इससे एक बार पूरी चीज की समरी देता हूँ मैं आपको, शॉर्ट में। काफी अच्छी चीज बताऊंगा समरी में। कुछ पॉइंट रह भी रहे हमारे, उन पॉइंट्स को भी क्लियर करूंगा समरी में। सर आपने बोला था ना ऑर्गेनिक वे का फोर्थ पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, आप बता दीजिए। ठीक है, बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट है, आप अगर 1 महीने से ज्यादा पुराने हो चुके तो आपके पास कुछ ना कुछ लोग पक्का होंगे, जिनको हो सकता है 2 महीने पहले आपके पास कोई लीड आई होगी, 5 महीने पहले आपके पास लीड आई होगी। जितने भी आपके पास ओल्ड लीड्स है, ट्रस्ट में इससे रिजल्ट आता है, मैं खुद इसके ऊपर काम करता हूं। आपको आज से एक टारगेट लेना है कि डेली बेस पर बैठकर 10 लोगों का, कितने लोगों का? 10 लोगों का फॉलोअप कॉल लेना है, जो आपकी पुरानी लीड्स है। अब अगर आपके पास सोचो 1000 कॉन्टेक्ट नंबर है, जो आपके पास 1000 लीड्स थी, जो आप आज से 2 महीने पहले आई थी, कोई 6 महीने पहले आई थी, कोई 1 साल पहले आई थी, जितने टाइम से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को उन सभी लोगों का फॉलोअप लेना स्टार्ट करना है। मतलब उनको मैसेज करोगे, उनको कॉल करना स्टार्ट करना है, चाहे वो कॉल उठाए चाहे नहीं उठाए। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे डेली 10 लोगों का फॉलोअप लेना है। दैट्स इट। ये माइंडसेट रख लोगे, तब सच में मजा आने लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो तो मना करेंगे, सर वो रिप्लाई नहीं करते, कोई बात नहीं, आपका टारगेट है पूरा लोगों का फॉलोअप लेना, क्योंकि फॉलोअप पता है क्या होता है? फॉलोअप इज द ओनली वन जिससे आपकी 95% सेल्स आती है। कोई भी पर्सन, कोई भी लीड आपके साथ एक बार में ज्वाइन नहीं करता। 95% जो सेल्स आती है वो फॉलोअप के थ्रू आती है, क्योंकि अगर आप इंसान के माइंड में बार बार जा रहे हो,
तो वहां से देर आर चांसेस कि वो इंसान आपकी बात सुनेगा, वो आपसे पूछेगा। ये चीज समझ में आ गई? तो आज से जो चौथा तरीका बता रहा था मैं, ऑर्गेनिक तरीका का, एक काफी अच्छा तरीका है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ। आज से अपनी जो पुरानी ओल्ड लीड्स है, जिनको हम समझ चुके हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं करने वाली, ये तो बेकार लीड्स है, उनको तो भूल चुके हो आप, उनको आज से उन पर डेली बेसिस पर 10-10 लोगों का फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपको रिजल्ट नहीं आए तब बता देना मुझे। ये चीज क्लियर है? किसी ने पूछा था? हाँ, जिसने जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था मेरे से। प्रिया जी क्लियर है? प्लीज इस पॉइंट को लिख लीजिएगा अपने डायरी के अंदर, और आज से ये टारगेट लेना ही लेना है। अभी बताऊंगा इनमें से कौन कौन से तरीके अपनाने हैं आपको। सर एड सस्पेंड हो जाता है, रंजीत भाई एड सस्पेंड होने के सिंपल से तरीके हैं आज के टाइम में। या तो आप जिनसे एड चलवा रहे हो, प्लीज मेक श्योर वो एड एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि एड सस्पेंड हो रहे हैं। सेकंड चीज, आप जो एड चलवा रहे हो उसके अंदर प्लीज अगर कुछ ऐसा बोलोगे आप जिसमें एड्स बैन होने के चांसेस है, तो एड एड कहीं ना कहीं आपका बैन हो गया होगा, सस्पेंड हो गया होगा। तो प्लीज ट्राई करो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हायर कर लो, या फिर जो थोड़ी सी इस चीज की समझ रखता हो आप उस ऐसे बंदे से करवाओ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बार बार इसमें अपना दिमाग लगाने से अच्छा है कुछ पैसे देकर किसी और से करवा लो, दैट विल बी बेटर। आपका टाइम बच जाएगा, और वह टाइम आप अपनी लीड से बात करने में लगाइए प्लीज। सर अगर कोई लीड्स पूछता है कि क्या वर्क है, तो प्लीज बताइए वो अच्छे से भाई ये लीड जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो सिर्फ। एड से ज्यादा बेहतर है या इन्फ्लुएंस मास्टर? देखो तो सर, यूनेमिस तो सर ठीक है, तो सर एक चीज सिंपल है, एड से ज्यादा बेहतर है या फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, बोथ आर गुड। बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता, जिससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना वो बेस्ट ऑप्शन होता। कुछ लोग डीएम मार्केटिंग करके भी अच्छे पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग एड्स के थ्रू भी कर रहे हैं, कुछ लोग लीड्स परचेज कर भी कर रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी कर रहे हैं। सारे तरीके काफी अच्छे हैं, इस चीज को समझ लेना। तो तरीके सारे अच्छे हैं, आपके लिए क्या काम करता है वो बताओ, ठीक है? लास्ट तक रुको ना, अभी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर 5 से 10 मिनट बात करूंगा मैं अच्छे से, दिमाग खुल जाएगा आपका पूरा का पूरा, आपको एक बार जब बताऊंगा मैं, ठीक है? स्नैप से कैसे लीड जनरेट करें? स्नैप से लीड जनरेशन का तरीका बता दिया मैंने। आप लोगों को अपने पहले स्पॉटलाइट रेडी करिए, अपने प्रोफाइल बनाइए स्नैप के ऊपर, उनको आप वहां से पर्टिकुलर डीएम कर सकते हो, या फिर कोई स्नैप सेंड कर सकते हो। स्नैप के अंदर क्या होना चाहिए? आपकी इनकम होनी चाहिए, आपकी टीममेट्स की इनकम होनी चाहिए, डिजिगैन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी इनकम दिखाओ, दबाकर पैसा दिखाओ, वहां पर पैसा दिखाकर अट्रैक्ट करो आप लोगों को। स्नैप पर सिंपल सा चलेगा, इंस्टाग्राम पर ये काम नहीं करना। तो सर वो जो इन्वेस्ट करते हैं पैकेज, तो वो मेरे पास नहीं, ठीक है सर मेरे पास 15 से 20 कॉन्टैक्ट नंबर है, 15 से 20 कॉन्टैक्ट है, 15 से 20 कॉन्टैक्ट से बात करिए, कॉन्टैक्ट बढ़ाते जाइए, बाकी तरीकों को आप यूज कर सकते हैं। सर इन्फ्लुएंसर को ईमेल करें, इंस्टा मैसेज? आप इंस्टा मैसेज करिए पहले, अगर वह 1-2 दिन में रिप्लाई नहीं करते तो आप मेल कर दीजिए फिर उनको। एड से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने बताया दोनों। सब बात कैसे करें और क्या करना ओल्ड लीड से? यार ओल्ड लीड से बात करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर टॉपिक, मैं उसके ऊपर ज्यादा कवर अप नहीं करूंगा। बाकी ओल्ड लीड्स का फॉलो अप लो आप नॉर्मली, उनसे नॉर्मली कॉल कर बात किया करो कि एक्चुअली आपने कॉन्टैक्ट किया था ना मेरे से ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड मैंने आपको कॉल बैक किया, तो बस उतना सा बात कर लो उनको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, दैट इज लास्ट एंड द फाइनल वे। उसके बाद आपको इनमें से जितने भी तरीके बताए उनमें से 3-4 तरीके बताऊँ, 3 तरीके बताऊंगा जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, जो मैं जिन पर मैं काम करता हूँ आज के टाइम में, ठीक है? एंड द लास्ट एंड फाइनल दैट इज कंटेंट क्रिएशन। एक चीज आपके सामने सिंपल तरीका करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। डिजिगैन रियल और फेक, डिजिगैन क्या है? डिजिगैन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिगैन से पैसे कैसे कमाए, डिजिगैन एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिगैन रेफरल कोड, डिजिगैन रियल और फेक, डिजिगैन क्या है, डिजिगैन में लॉगिन कैसे करें, डिजिगैन से पैसे कैसे कमाए, 2025 में डिजिगैन प्रेजेंटेशन वीडियो, डिजिगैन से पैसे कैसे कमाए 2024 में, डिजिगैन वर्कशीट, ठीक है? आपके सामने यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपके सामने डिजिगैन सर्च किया, कुछ लोगों के यहाँ पर 25,000, ये कोई बंदा है, 4.2 के, 5,000 व्यूज, 4.6 के। डिजिगैन क्या है? ये है डिजिटल अभिषेक नाम से कोई पर्सन है, इनके है 15,000 व्यूज। आप एक बार जब इस पर्सन से बात करोगे ना, इनसे इनको पूछना कभी, अगर कोई जानता हो इनको, इनके पास कितने लीड्स आती है। उसके बाद है वापस इन्हीं का मैसेज, इन्हीं का एक यूट्यूब वीडियो वापस है, डिजिगैन क्या है, वापस से इनके 15,000 व्यूज। उसके बाद है इन्हीं का वापस से, आप एक बार जस्ट नोटिस करो, मैंने जैसे डिजिगैन सर्च किया, इनके ऊपर से कितने वीडियोज आ चुके हैं। पहला वीडियो इनका है, दूसरा वीडियो इनका है,
तीसरा वीडियो इनका है, चौथा वीडियो इनका है, फिर पांचवा वीडियो आ रहा है ऋतिक का। उससे पहले सारे जो वीडियो है वही अभिषेक का। उसके बाद आ रहा है वापस से अभिषेक का। उसके बाद आ रहा है वापस से अभिषेक का, फिर ऋतिक का, फिर अभिषेक का, फिर इन्हीं का आ रहा है। जस्ट आप, मैं एक चीज बताना चाहता हूं बस, इसको दिखाकर, वेयर आर यू, आप कहाँ हो? आपके लिए आपके साथ कोई स्टार्ट करेगी भाई? आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे। क्या यूट्यूब के थ्रू लीड जनरेट नहीं की जा सकती? आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर यू आउट। मैं खुद आज यूट्यूब से इतने लीड जनरेट करता हूँ, सच बताऊं, बहुत इतनी प्यारी लीड्स आती है ना, मत ये बोलती आती है कि सर पैसा कहाँ डालो बस। ट्रस्ट मी, इफ यू आर समवन जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बोल सकता है, जो वीडियोज बना सकता है, डीजी ज्ञान से रिलेटेड वीडियोज आने चाहिए। जब मैं सर्च करूँ ना डीजी ज्ञान, या फिर कोई भी इंसान सर्च करे, आपका वीडियो सबसे ऊपर आना चाहिए। जिस बंदे का मैंने अभी सर्च किया, अभिषेक नाम का कोई बंदा था, अब इनके पास इतनी लीड्स आती होगी ना, आप सबकी लीड्स भी जब डीजी ज्ञान सर्च करते होगे ना यूट्यूब पर जाकर, तो इन्हीं के पास जाती हो। इस चीज को समझ लो। आई विल हाईली रिकमेंड टू एवरीवन, कम से कम एक आज से एक टारगेट बनाओ कि मुझे वीक में कम से कम 1 से 2 यूट्यूब वीडियोज अपलोड करने हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर। 1 से 2 यूट्यूब वीडियोज अपलोड करने हैं, वो भी किससे रिलेटेड? डीजी ज्ञान से रिलेटेड। आप कितने लोग हैं जिस चीज को करेंगे? कितने लोग हैं जिस चीज के लिए करने के लिए रेडी है? मी, ठीक है, प्रिया जी रेडी है, अफरीन जी रेडी है, कोई आईफोन नाम का बंदा रेडी है, प्रियंका जी रेडी है, पीहू रेडी है, निराली कुरैशी जी रेडी है, इशरक अंसारी रेडी है, डॉक्टर विक्रम जी रेडी है, रेखा रेडी है, नवनी नवीस रेडी है, आदर्श रेडी है, रंजित रेडी है, आदर्श, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इतने लोग रेडी हुए हैं, देखता हूँ कितने लोगों के वीडियोस देखता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग करूंगा तो मैं वापस आकर सर्च करूंगा। ट्रस्ट मी, जितने भी लोग चाहते हो कि अगले 1 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर मैं मार्केटिंग में दिखूं, अब मैं लाखों रुपए कमाऊं अपनी फैमिली के अंदर, वर्क ऑन कंटेंट क्रिएशन। जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हो लगाओ। पहला इंस्टाग्राम पर, दूसरा यूट्यूब पर, तीसरा स्नैपचैट पर। जितना ज्यादा वीडियोस बना सकते हो ना, उतना ज्यादा वीडियोस बना लो। आज अगर मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन। आप में से काफी सारे लोगों को जो मुझे पक्का बता रहा हूँ, चाहे आप इस कंपनी में काम करते हो, फिर भी आप मुझे पहले से जानते हो, जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो। पता है क्यों? पता है क्यों? द रीजन इज सिंपल, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट। आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको अपने कंटेंट पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर एक्चुअली आपका काम होने वाला है। तो मैं एक रिकमेंड करूंगा, वीक में 5 रील, वीक में 5 रील जानी चाहिए, जिसमें से 1 या 2 प्रमोशनल होनी चाहिए और 3 रील होनी चाहिए आपकी वैल्यूएबल, जिसमें आप बिल्कुल वैल्यू डालोगे, दबाकर सिखाओगे लोगों को। अब सिखाना क्या होता है? अब मैंने 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग की, मैंने लीड जनरेशन से रिलेटेड कितनी चीजें सिखा दी। आप लोगों को इस टॉपिक पर नहीं बता सकते हो व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, व्हाट इज लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के चार चार तरीके, 5 तरीके। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? ये क्या रील के टॉपिक नहीं हो सकते आपके? बताइए मुझे। आप लोगों को लगता है कि कुछ अलग बनाना है मुझे, अलग क्या बनाओगे? जो सीख रहे हो वही तो बनाओगे ना, अलग कुछ नहीं होता। इस चीज को समझ लो। तो प्लीज, इट्स माय हार्ड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वर्क ऑन कंटेंट क्रिएशन। यूट्यूब पर डिजिज्ञान से रिलेटेड कंटेंट बनाओ और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाओ खुद के पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड। यार मुझे कॉपी कर लिया करो, सर को कॉपी कर लिया करो, काफी सारे मार्केटिंग में वो लोग बना रहे हैं उनको कॉपी कर लिया करो, क्या दिक्कत है? अपना काम चलना चाहिए ना, किसी भी करे, राइट? सर मैं भी जानता हूँ, हाँ आई नो गाइज, तुम जानते हो मुझे। ये चीज क्लियर है? कंटेंट पर काम कर लोगे आज से, इंस्टा एंड यूट्यूब। देखो जब तक शर्माओगे कंटेंट बनाने में, वीडियोस बनाने में, तब तक भाई कुछ भी नहीं होने वाला, बात सिंपल। आपको अपना पेज दिखाना पड़ेगा, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, मोबाइल उठाना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होना होने वाला है, ऐसे नहीं काम होने वाला। इस चीज को गांठ बांध लो, समझ गए? अब जितने भी मैंने तरीके बताया, समरी में बता रहा हूँ किन किन तरीकों पर काम करना है, क्या क्या तरीका चल रहे हैं। पहला तरीका जिसको आप कहने के बाकी सारे तरीके कहने के यूज कर सकते हो, बाकी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट तरीके बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट तरीका है। पहला जो तरीका है वह है लीड्स बाय करना। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वह, जो 3 तरीके बता रहा हूँ ना, इन तीनों तरीकों के साथ कंटेंट क्रिएशन साथ में। कंटेंट क्रिएशन तो सबके साथ में है। मतलब चाहे आप लीड भी बाय कर रहे हो ना, फिर भी अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपको हमेशा क्लोजिंग में प्रॉब्लम आएगी।
क्योंकि उसको आप अपने लीड को ट्रस्ट ही पैदा नहीं करवा पाओगे कभी भी। इस चीज को समझ गए? तो आपको कोई भी तरीका आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन तो रखना ही रखना है। कसम खा लो इस चीज को, जैसे खाना डेली खाते हो, एक से किया करो, शाम को डिनर ही उसके बाद किया करो जब रील अपलोड कर दो। मैं ऐसे ही करता हूँ, पक्का बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। जिस दिन ये ठान लिया ना, लाख रुपए कहीं नहीं जाने वाले, ऐसे पैसा आएगा आपको पता नहीं चलेगा आ कहां से रहा है। आप पैसिव कहीं ना कहीं इनकम बिल्डअप कर लोगे अपनी। ट्रस्ट में ऐसा होता है, मेरे साथ हो रहा है। तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट, क्योंकि करोगे नहीं होगा काम। आप बाद में रिग्रेट करोगे, काश कर लेना चाहिए था मुझे इस चीज को। ठीक है, तो पहला, आप लेट बाय करो, उसके साथ कंटेंट क्रिएशन करो। दूसरा, इफ यू आर ए वेरी बिगिनर, यू कैन चूज डीएम मार्केटिंग, बट ट्राई करो। अगर पैसा है तो प्लीज गो ऑन लेट्स बाय, लेट्स बाय करो आप भी, अगर थोड़ा बहुत पैसा एडजस्ट कर सकते हो। एंड बिजनेस पैसे एडजस्ट करने से चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलने वाला। सिंपल सी चीजें, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा बिजनेस के अंदर, ऐसे नहीं होगा काम। ऐसे बैठे बैठे अगर आप लाखों रुपए कमाने के सपने से जाकर बैठे हो तो गलत फहमी है आपकी। ऐसे बैठे बैठे अगर अपनी फैमिली को इस गरीबी से, इस मिडिल क्लास से निकालने के सोच रहे हो तो आप सिर्फ सपने सोच रहे, सो जाया करो, सपने सोचकर वापस उठ जाया करो, बस ये होता है, इसके अलावा नहीं होगा कुछ। इस चीज को समझ लेना। ठीक है। दूसरा तरीका इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, लोग कर रहे हैं। तीसरा तरीका एड्स वाला, जिसके ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मैंने वो काम बताया, ये तो न्यू लीड जनरेशन के तरीके हैं। बाकी पुराने लीड से, ओल्ड लीड से बात करना, लोगों के स्टेटस वगैरह पर रिएक्ट करते रहा करो, ताकि लोगों से रिलेशन बिल्डिंग रहेगा आपका, उससे भी लीड जनरेशन अच्छी होती है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीड कहीं ना कहीं कर सकते हो। ऑडियो नोट का मैंने जो डीएम का तरीका बताया था उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। इज दिस क्लियर? बट इन सभी चीजों को करना है उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन। वापस बोल रहा हूँ, 50 बार बोल चुका है इस चीज को, बताया क्यों? क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपके सारे काम नहीं होने, सारे काम अटकेंगे आप। गॉट इट? नाउ यू हैव 2 मिनट, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीड जनरेशन यू कैन आस्क। लीड्स भाई कहाँ से करनी है? तो सर भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ से लीड्स मिलती है तो आप अपने प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं मिलती है, ऑब्वियसली बात है देते होंगे यहाँ पर भी लीड, बट कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ से कांटेक्ट करें। नहीं मिलती है तो आप मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी लीड्स देते हैं, अच्छी लीड्स देते हैं, डिजिटल मार्केटर से काफी सारे, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनको थोड़ा सा सर्च करना, या फिर आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो वो अपलाइन कहाँ से लेते हैं, तो वहां से आपको लीड्स बाय करने वाले के नंबर मिल जाएंगे, उनसे आप बात करो। सर एक बार ऑर्गेनिक लीड जनरेशन रिकेप करो। ठीक है, व्यू ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का सिंपल सा तरीका है। पहला, आप पुरानी जो फॉलो लीड है, आपकी जो पुरानी लीड है उनका फॉलो करोगे, मतलब उनको कॉल बैक करोगे। दूसरा, आप डी मार्केटिंग जो स्नैप पर, थ्रेड्स पर मैंने पोस्टिंग का बताया था, और जो ऑडियो नोट वाला बताया था उसके ऊपर आप काम करोगे। ये तरीके हैं जिसके ऊपर आप काम करो, जो डी मार्केट आज के टाइम में ऑर्गेनिक वे में जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दैट इज द बेस्ट वे, इसके अलावा कोई बेस्ट वे नहीं है। फेसबुक एड्स पर लीड्स कितने प्राइस की मिल जाएगी? डिपेंड करता है कि आपकी सीपीसी वगैरह कितनी जा रही है फेसबुक एड्स के ऊपर, उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड करता है। अगर देखो, अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हो ना, तो पहले एक बार फेसबुक एड्स का कोर्स कंप्लीट कर लो, ताकि आपको बेसिक एड्स कहने के इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी एड्स की, एड्स पर चले जाओगे ना, तो फिर कोई भी लूट लेगा आपको। तो उस लूट से बचने के लिए पहले नॉलेज लो थोड़ी सी। और कोई क्वेश्चन आपका? पोस्ट मार्केटिंग के बारे में एक बार क्लियर कर दीजिए कि टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या रख सकते हैं। देखो बिल्कुल, टाइप ऑफ पोस्ट का सिंपल सा तरीका है। एक तो आप थ्रेड्स पर पोस्ट करोगे, एंड सेकंड जो आप पोस्ट करोगे वो करोगे फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, इफ यू आर ए वेरी बिगिनर। थ्रेड्स पर पोस्ट करने से काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आज के टाइम के अंदर, तो आप थ्रेड्स पर पोस्ट ज्यादा करोगे, दिन में 3 से 4 बार पोस्ट करोगे। अब क्या पोस्ट करोगे? वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। अगर आपको कैनवा के थ्रू अच्छी डिजाइनिंग करना आती है तो प्लीज आप कैनवा के थ्रू अच्छी डिजाइनिंग करिए। एक अच्छा सा प्यारा सा वर्क फ्रॉम होम का, इनकम सोर्स का, आप अपनी इनकम भी शो कर सकते हो, सारी चीजें करिए वहां पर। एंड उसको दिन में 3 से 4 बार आप पोस्ट करिए, रेगुलरली, रेगुलर रखो इसको। एंड 2-3 दिन में नहीं होगा, कम से कम भी 15 दिन तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? 2-3 दिन में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने जितने भी तरीके बताए ना, अगर आप 7 दिन करके छोड़ देते हो तो भूल जाना। अपने बिजनेस को ना जॉब की तरह किया करो। जिस तरह जॉब में 25 दिन जाने के बाद सैलरी मिलती है ना, उससे पहले थोड़ी ना मिलती है। मत जाओ देख, सैलरी मिल जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसको भी कम से कम 25 दिन किया करो महीने में बिजनेस, तब जाकर एक्सेप्ट किया करो कि यार मुझे कुछ 20-25-30 हज़ार रुपये आ जाए मेरे। ये वाला एक 5 दिन काम करते हो, 10 दिन आप डीएक्टिवेट रहते हो, सर पैसा ही नहीं आ रहा। काम कितने दिन किया तूने? सर वो तो मैं करता ही हूँ, बस कभी कभी करता हूँ सर, बस 3 दिन से बिजी था मैं। तो 3 दिन से तो बिजी था भाई। अगर तेरी जॉब होती 3 दिन से तो बिजी होता क्या? नहीं होता। तो इसको जब आप सीरियस होकर करोगे ना, तो आपको उससे रिजल्ट्स मिलेंगे। लीड जनरेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। तरीके मैंने सारे बता दिए, आपके पास सारे तरीके हैं मार्केट में, यही सब तरीके, इसके अलावा कोई तरीके मार्केट में काम नहीं कर रहे आज के टाइम में। बस उनको आप अप्लाई कैसे करते हो जाकर, वो चीज मैटर करती है। अब जो करेगा, जो महीने 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू करेगा, वो आपको लीडर बोर्ड पर भी दिख रहा होगा,
वो पैसा भी कमा रहा होगा, वो आपको हर जगह दिखता है, उसकी हट ट्रिप अच्छी होती होगी, सब कुछ होता है उसके साथ। बट आप में से काफी लोग हैं जो 7 दिन के बाद थक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको जल्दी पैसा चाहिए होता है, फिर उनका कुछ नहीं होगा। सर मुझे एक भी लीड नहीं मिला है, मुझे ये 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मुझे देखो 1 हफ्ता ही हुआ है ना, 1 हफ्ता ही हुआ है। पढ़ाई में 4 5 साल लगाओगे तब तब तो नहीं बोलते अपने टीचर को कभी कि सर मुझे 4 5 साल हो गए, पापा मुझे 4 5 साल हो गए, अभी भी मैं पढ़ता ही रहूंगा क्या, कब पैसा कमाऊंगा। बोलो ना कभी अपने फादर से जाकर, अपने टीचर से बोलो कि सर कब तक पढ़ाओगे आप मुझे, कब जॉब लगूंगा, कब पैसा होगा। यहाँ पर भाई पैसा लगाया नहीं, 1 हफ्ता हुआ नहीं कि पैसा चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता कहीं भी। पैसा कमाना इज नॉट ए जॉक कि बस कल से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अपने फादर मदर से पूछो एक बार कैसे आते हैं, जो महीने का जितना भी कमाते हैं आपके फादर मदर, उनसे पूछो कैसे आते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको आप सट्टा वट्टा ना समझे, इट्स ए टोटली जेन्युइन बिजनेस। ओके गाइज, और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है आपका, ऑल क्लियर, हाउ वाज द सेशन, ठीक लगा। थैंक यू सो मच सर। हेलो, जस्ट मैम मैं 2 मिनट में। ओके ओके ठीक है, जस्ट 2 मिनट। एक बार इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में बता दो। भाई बता दिया मैंने ऑलरेडी, वापस एक बार एक कर लेना इस चीज़ को ना। आपके रेस देखती थी मैं काफ़ी, थैंक यू सो मच मैम। ऑल क्लियर, ठीक है 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 ठीक है, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। मीटिंग एंड आप, ठीक है ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिजनेस को सबसे बेस्ट उठाने का सबसे अच्छा तरीका है मार्केटिंग। डोंट फॉरगेट टू डू मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस। जितनी ज्यादा मार्केटिंग करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। तो अपने बिजनेस का जो कोर स्किल होती है ना, होती है मार्केटिंग, एंड आई रियली लाइक इट। आप मेरी मार्केटिंग देखना एक बार कभी, मेरे अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे जानते होंगे भाई, बहुत गंदी मार्केटिंग करता हूँ। तो सीरियसली जितनी जबरदस्त मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग इन द सेंस ये चेहरा कितने लोगों को दिख रहा है डेली बेसिस पर, लोग है ना पागल हो जाने चाहिए आपको देख के। जितने ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे, बात सिंपल है। तो मार्केटिंग में पीछे मत रहो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज डालो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए तब आकर पैसा कमाते रहो, बाय बाय।